अ वेरी गुड मॉर्निंग और एक वार्म वेलकम एक्सटेंड करना चाहूंगी आप सभी को इस न्यूट्रलाइट लिव 360 ट्रेन द ट्रेनर प्रोग्राम बैच 1 एंड बैच 2 पार्टिसिपेंट्स के लिए। आप सभी को केयरफुली चुना गया है इस प्रोग्राम में। आपके शानदार पार्टिसिपेशन और एंगेजमेंट जो आपने बैच 1 एंड 2 प्रोग्राम में दिखाया, और हमारी स्ट्रॉन्ग फेथ एंड बिलीफ इस बात पे कि आप सक्सेसफुल हेल्थ एंड वेलबींग एम्बेसडर्स बन सकते हैं और ज्यादा लोगों को बेटर हेल्दियर लाइफ्स की पाथ दिखा सकते हैं। नाउ, हमें पता है कि आप ईगरली वेट कर रहे हैं ये न्यू जर्नी स्टार्ट करने के लिए और वैल्यूबल बिजनेस इंसाइट्स सीखने के लिए। सो विदाउट फर्दर अडू, I would like to invite Mr. Ajay Khanna, Chief Marketing Officer of Amway, to kindly inaugurate the program. Ajay sir, over to you. नमस्कार। गुड मॉर्निंग। तैयार है इस जर्नी को आगे ले जाने के लिए? थोड़ी देर हुई बट हम पहुंच गए, क्योंकि हम क्या कर रहे थे? हम लीडर्स के साथ बैठकर इस प्रोग्राम को डिजाइन कर रहे थे, जैसे कि हमने आपको आश्वासन दिया था जब हमने ये जर्नी शुरू की थी लिव 360 की, कि हर स्टेप पर, हर कदम पर हम कंधे से कंधा मिला के, लोगों से सीख के, उनके एक्सपीरियंसेस लेके, जो लोग इसको अच्छा कर रहे हैं उनको ये मॉड्यूल दिखा के एक ऐसा कंपेलिंग प्रोग्राम बनाएंगे जिससे आप अपने जीवन को, अपने कस्टमर्स को, अपनी जीवन शैली को, अपने बिजनेस शैली को एक नई ऊंचाई तक पहुंचा पाए। और अगले 2 महीने का गोल क्या रहेगा? हमारा गोल ये रहेगा कि आप ये न्यूट्रलाइट लिव 360 की, जहां पर आपने अपनी पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशन तो कर ली है, इसको आप ज्यादा से ज्यादा अपने कस्टमर्स तक कैसे ले जा पाए। आपने अभी तक जो एक्सपीरियंस किया है साइंस का, जो आपने अपने व्हाट्सएप ग्रुप में अपने सीओई के साथ, अपने न्यूट्रिशनिस्ट का जो एंगेजमेंट आपने एक्सपीरियंस किया है हेल्दी वेट का, इस सोल्यूशन का, इस प्रोग्राम का, अब समय आ गया है कि आप इसको मार्केट करने का आर्ट सीख कर पाए, इस प्रोग्राम को आगे सेल करने का कर पाए। और ये हम पूरा एंड टू एंड कवर करेंगे। जब मैं एंड टू एंड कह रहा हूं तो उसका मतलब क्या हुआ कि कैसे आप अपने लिए एक सही तरीके का पुल क्रिएट कर पाएंगे इस प्रोग्राम के माध्यम से, वो हम ये यहाँ पर सीखेंगे। और यहाँ नहीं, वेरियस यहाँ पर आपको ट्रेनर स्पीकर यहाँ पर आएंगे जो आपको सिखाएंगे। और सीखने का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है वो आपके पास रहती है, तो उसमें आपने इंश्योर करना है कि आप 100% पार्टिसिपेशन कर रहे हैं प्रोग्राम में। आप सवाल पूछ रहे हैं, आप ध्यान से सुन रहे हैं, आप ध्यान से नोट्स बना रहे हैं, आप सोच रहे हैं कि मैं इसको आगे कैसे ले जा पाऊंगा। तो चाहे वो पुल मार्केटिंग हो आपकी, या आपके डाउनलाइंस की, जो कि एक अट्रैक्शन बनाएगी इस इंटायर प्रोपोजिशन न्यूट्रलाइट लिव 360 के बारे में। फिर हम सीखेंगे इसमें कि कैसे हम इंगेजमेंट बिल्डिंग कर सकते हैं कम्युनिटी के माध्यम से। आपने खुद तो एक कम्युनिटी में काफी इंगेज किया जब आपने अपनी पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशन की, बट अब आप बाकियों के लिए वो इंगेजमेंट कैसे बिल्ड कर सकते हैं, वो कम्युनिटी कैसे बिल्ड कर सकते हैं, वो हम सीखेंगे। हम ये सीखेंगे कि कस्टमर्स को हम किस किस तरह के कस्टमर होते हैं, अलग अलग प्रकार की नीड्स होती हैं, और कैसे आप इस प्रोग्राम को राइट वे में उनको पिच कर पाएंगे एक सही सोल्यूशन के साथ, जहां पर वो आपके साथ इस जर्नी में जुड़ जाए। फिर हम ये भी सीखेंगे कि हम कैसे उनको एक बैच में क्रिएट करें, क्योंकि ये तो एक लगातार जर्नी है। जैसे कि मैंने बोला कि ये अब आजीवन भर की जर्नी है, ये आपके बिजनेस ग्रोथ की जर्नी है। और यहाँ पर बैच बाय बैच आप सक्सेस क्रिएट करने पा रहे हैं, तो आप कैसे उनको ऑनबोर्ड करेंगे इस जर्नी के ऊपर। अब ये भी इस प्रोग्राम के माध्यम से जानेंगे कि आप उसको कैसे, इस प्रोग्राम को वो कैसे एक्सपीरियंस कर पाएंगे, और वो फाइनली जो ये नई स्किल्स जो आप सीखेंगे उसको आप कैसे बाकी को टीच कर पाएंगे। और सबसे इंपॉर्टेंटली कि जब आप ये एक पर्सनल कस्टमर की ट्रांसफॉर्मेशन कर पाएंगे, तो उधर से उसकी डिस्ट्रीब्यूटर की जर्नी कैसे होगी, आप इसको अपने सेल्स प्लान में कैसे इंटीग्रेट कर पाएंगे। इस पूरे न्यूट्रलाइट लिव 360 की जो आपने अपनी ट्रांसफॉर्मेशन करी है, और आने वाले समय में जो आपने कस्टमर्स और डाउनलाइंस की ट्रांसफॉर्मेशन करने वाले हैं, वो आप अपने सेल्स और अपनी ग्रोथ से कैसे कनेक्ट कर पाएंगे, ये भी हम इस प्रोग्राम के माध्यम से सीखेंगे। पर हम सीखेंगे कैसे?
हम सीखेंगे जब हम इसमें जो वेरियस पोल्स होंगे, जो वेरियस क्विजेज होंगी, जो वेरियस असाइनमेंट्स होंगी, हर टाइम पे आपको मिलेगा ये। और जरूर जरूर इन सबको दिल से पूरे करिएगा, एक्टिवली इंगेज रहिएगा, और पूरी की पूरी कोशिश करिएगा कि आप इस प्रोग्राम में, जैसे कि आप अभी तक इस प्रोग्राम में सुनहरे उतरे हैं, टीटी में भी आप सुनहरे मार्क्स से पास हों। क्योंकि जब आप इस प्रोग्राम में सुनहरे मार्क्स से पास होंगे तो हम आपको आगे एक एक्साइटिंग सर्टिफिकेशन कोर्स का भी एक्सेस दे पाएंगे, जो कि हम सब्सिडाइज रेट पे करेंगे। तो आपको हम पूरे का पूरा तैयार करने के लिए तैयार हैं। और यहाँ पर हर सुबह, हर ऑल्टरनेट सुबह, जैसे कि हमारा होगा कैलेंडर के हिसाब से, यहाँ पर ट्रेनर रहेंगे, स्पीकर रहेंगे, सारे जो हमने मॉड्यूल जैसे कि हमने बताया, ये इंटायर जर्नी जो एंड टू एंड की है, जहां पर आप इस न्यूट्रलाइट लिफ्ट 360 के माध्यम से अपना हेल्थ एंड वेलबींग क्राउन एम्बेसडर बना पाएंगे अपने आप को, और अपने नीचे हेल्थ एंड वेलबींग सिल्वर, हेल्थ एंड वेलबींग प्लैटिनम, हेल्थ एंड वेलबींग एमरल्ड क्रिएट कर पाएंगे। वो फॉर्मूला अब हम आपके साथ आने वाले 2 महीने में शेयर करने वाले हैं। तो हर सेशन को ध्यान से सुनिएगा, इंगेज करिएगा, सवाल पूछिएगा, और अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। क्योंकि जैसे कि हमने बोला, ये जर्नी एक आजीवन भर की जर्नी है, और हम इसको इम्प्रोवाइज करते रहेंगे। और आपके फीडबैक, समय से समय आपके पास फीडबैक फॉर्म आएंगे, उनको जरूर भरिएगा। अपने एलजीएस टीम को फीडबैक दीजिएगा। हमें जितना ज्यादा फीडबैक मिलेगा, उतना ही हम इस प्रोग्राम को और बेहतर बना पाएंगे, क्योंकि हम चाहते हैं कि आप अपनी ट्रांसफॉर्मेशन को इस पूरे भारतवर्ष में लेके जाएं, और भारत की हेल्थ की ट्रांसफॉर्मेशन कर पाए। और जब भारत की हेल्थ ट्रांसफॉर्मेशन होगी तो एमवे एक नई ऊंचाई पे पहुंच पाएगा। और इस जर्नी में मैं आपको आश्वासन देता हूं कि मैं भी सीखने के लिए तैयार हूं, और मैं भी इस प्रोग्राम में हर सुबह आपके साथ जुड़ा रहूंगा, इन सेशन के थ्रू सीखूंगा जितना आप सीख रहे हैं, ताकि हमारी सीख एक जैसी हो। हम सब इकट्ठे इस जर्नी पे अग्रसर हों, इस जर्नी पे प्रोग्रेस करें, एक हेल्थियर इंडिया बिल्ड करने के लिए। इसी के साथ मैं वापस विशाली को देता हूं। थैंक्स अजय सर आपके इंस्पायरिंग वर्ड्स के लिए, और हम बिल्कुल मोटिवेटेड हैं इस टीटीडी प्रोग्राम के लिए। आज की एजेंडा में वी हैव अ वेरी स्पेशल सेशन ऑन पुल मार्केटिंग hosted by Mr. Avi Arya. Avi Arya is an established entrepreneur and speaker who has been represented by the world's best speaker bureaus and has been an award-winning speaker for the past 5 years. He has not only helped 100 plus companies like Thai Airways, Airtel, etc., in training, coaching, and speaking to their teams, but also is the founder of a 126-person digital marketing agency, Internet Moguls. I would like to kindly invite Avi Arya onto the virtual stage to start the session, please. Avi, over to you. थैंक यू वैशाली, बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार आपका सबका। अजय जी, थैंक यू वेरी मच, वेरी इंस्पायरिंग वर्ड्स। सो कैसे हैं आप लोग सब? ओके, तो आज का प्रोग्राम शुरू करते हैं हम। और आज के प्रोग्राम की जो खास बात है वो है अबाउट स्टोरी टेलिंग। सो देखिए, हम लोग सब जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए कहानियों का सहारा लेते हैं, बट उसको कैसे स्ट्रक्चर किया जाए, किस टाइप की कहानियां बनाई जाए, और कैसे हम अपनी खुद की जर्नी को दूसरों तक पहुंचाएं ताकि लोग हमारे साथ कनेक्ट करें, आज का एजेंडा वो होगा। तो आप लोग सबको स्टार्ट करने से पहले बहुत बहुत कंग्रेचुलेशन फॉर कंप्लीटिंग द 100-day ट्रांसफॉर्मेशन। सो वन बिग क्लैप फॉर ऑल ऑफ यू पीपल फॉर बीइंग एबल टू डू दिस। ओके, मैं अपनी स्क्रीन शेयर करके आपके साथ आज की प्रेजेंटेशन स्टार्ट करता हूं। आपको स्क्रीन दिख रही है तो बताइएगा मुझे, इट्स ऑल क्लियर? ओके, सो आज हम बात करने वाले हैं स्टोरी टेलिंग के ऊपर। नोट्स जरूर लिखिएगा, क्योंकि कुछ ऐसी ऐसी चीजें होंगी जो आपके लिए एक बल्ब ऑन मोमेंट होगी। आप बोलोगे यार यही चीज है जो मैं बहुत दिनों से सोच रहा था। कुछ नई चीजें आप लोग सीखेंगे, और कुछ चीजें आपके लिए वैलिडेट हो जाएंगी कि यार ये मुझे लग रहा था करना चाहिए कि नहीं, लेकिन आज के सेशन के बाद पता लग गया कि करना चाहिए। और तीसरा, कुछ चीजों का आपको सिस्टम पता लगेगा कि मुझे पता था मुझे करना है, लेकिन किस तरीके से करना है वो मैंने आज सीखा। तो नोट्स जरूर लीजिएगा आगे बढ़ने के समय।
सो जो प्रोग्राम है जो हमारा, हम सब जानते हैं कि इट प्रमोट्स होलिस्टिक हीलिंग, सबके लिए जो सूटेबल है, और एम्फोसाइज करता है बैलेंस लिविंग फॉर इंक्रीज एनर्जी, बेटर स्लीप, मेंटल वेलबींग, एंड इट्स नॉट एक्सक्लूसिवली फॉर वेट मैनेजमेंट। देखिए, अब अगर हम जब स्टोरी टेलिंग की बात कर रहे हैं, तो ये सारे जो कीवर्ड्स हैं, बैलेंस लिविंग, इंक्रीज एनर्जी, बेटर स्लीप, इन सब कीवर्ड्स को आपको नोट करना है, बिकॉज हर कीवर्ड के आसपास एक कहानी बुनने का मौका मिलेगा हमको। तो आज अब आप इन कीवर्ड्स को कहानी को सूत्र में डालने के लिए उस प्रकार से सोचिएगा कि किस तरीके से ये मेरी कहानी में जुड़ेंगे ये पॉइंट्स। ओके, साइमन सिनेक की ये ग्लोबल बेस्ट सेलर किताब हम सब ने सुनी है। उसका नाम है स्टार्ट विद वाई, कि मैं कर रहा हूं तो मैं क्यों कर रहा हूं कोई भी चीज। देखिए, दुनिया को अपने साथ जोड़ने के लिए हमें अपना वाई जानना बहुत जरूरी है, कि मैं जो कर रहा हूं मैं क्यों कर रहा हूं। क्योंकि दुनिया जो है हमारे क्यों के साथ जुड़ती है, हमारे हाउ के साथ नहीं जुड़ती। इस बात को हमेशा ध्यान रखिएगा कि कोई आदमी क्यों कर रहा है, उसके पीछे उसका क्या विचार है, उसके पीछे उसकी क्या मंशा है। लोग मंशा के साथ जुड़ते हैं और फिर कम्युनिटी बनती है, और फिर कम्युनिटी में जो ग्रोथ होती है वो आप देख ही रहे हैं, चाहे वो हमारी देश की ग्रोथ हो, किसी बड़ी कंपनी की ग्रोथ हो। वहां कहीं ना कहीं आप उस मैनेजर की, उस लीडर की विजन के साथ जुड़ते हैं, कि वो बंदा सही कर रहा है, वो लेडी सही कर रही है, मैं उस सही काम के साथ जुड़ना चाहता हूं। तो आज की दुनिया में जब हम मार्केटिंग और सेल्स और स्टोरी टेलिंग की बात करते हैं, तो उसमें सबसे जरूरी है जानना कि मेरा वाई क्या है, मैं क्यों कर रहा हूं। कभी कभी इस वाई को ढूंढने के लिए हमें थोड़ा समय लगता है, कि मैं क्यों इस चीज को दुनिया तक ले जाना चाहता हूं। अब आप लोग लीडर्स हैं जिन्होंने खुद अपनी ट्रांसफॉर्मेशन करी है, तो आपकी स्टोरी जो ट्रांसफॉर्मेशन की है वो कितने लोगों को अफेक्ट करेगी। एंटरप्रेन्योर जो रोज टेंशन में निकलता है ऑफिस और टेंशन में वापस आता है, उसे लगता है किसी और दिन हेल्थ का ध्यान रख लूंगा, अभी तो काम का ध्यान रख लूं। आपकी ट्रांसफॉर्मेशन की स्टोरी एंटरप्रेन्योर तक पहुंचेगी। दूसरा, हाउसवाइफ्स, जिन्हें लगता है मेरे घर, मेरे बच्चे, मेरे इन लॉज, सबका ध्यान रखते रखते शायद मैं तो लास्ट में ही आऊंगी, और शायद मेरा कभी नंबर लगे या ना लगे हेल्थ का। आपकी ट्रांसफॉर्मेशन की कहानियां वहां तक भी पहुंचनी है। तीसरा, कॉर्पोरेट एग्जीक्यूटिव्स, जिन्हें लगता है नहीं यार, कॉर्पोरेट लाइफ में तो ऐसे ही होता है, थोड़ा सा तो दिन रात काम करना ही पड़ता है। लेकिन क्या वहां आपकी कहानियां उनके तक पहुंच सकती है? उसी प्रकार से बहुत सारे डेमोग्राफिक्स है जहां तक आपकी कहानियां पहुंच सकती है, और एक एक डेमोग्राफिक के लिए अलग अलग टाइप की कहानियां बताना, कौन सी कहानी किसके पास जानी है, उस कहानी का बिफोर, ड्यूरिंग एंड आफ्टर कैसा होगा, मध्यांतर कैसा होगा, इंटरवेल कैसा होगा, चैलेंज कैसा होगा, उसको ओवरकम कैसे कैसे करेंगे, कहानी का क्लाइमैक्स कैसा होगा, उन सब चीजों के बारे में आज हम बात करेंगे। आशा करता हूं आप लोग सारे एक्साइटेड हैं इस जर्नी में हमारे साथ आगे बढ़ने के लिए। देखिए, ये लाइन मैंने बहुत साल पहले एक बार अपने बच्चों को मैं सिखा रहा था। दो बेटियां हैं मेरी, अब वो 18 और 15 साल की हैं। लेकिन जब वो 15 और 12 साल की थी, तो तब मैंने उनके साथ एक प्रोजेक्ट किया था, कि हमने दुनिया भर के बहुत बड़े एंटरप्रेन्योर्स के साथ मिलकर एक किताब लिखी थी। अब बड़े बड़े एंटरप्रेन्योर्स हमारी किताब में इंटरव्यू देने क्यों आएंगे? और यही मेरे बच्चों ने मेरे से पूछा। लेकिन वो बड़े बड़े बिलियनियर एंटरप्रेन्योर्स और इतने सारे लोगों तक पहुंचने के लिए मैंने अपने बच्चों को जो बात बताई थी, वो चीज उनको आज उनकी जिंदगी में हेल्प कर रही है। और वो थी कि बेटा, दुनिया में किसी के साथ भी अगर रिश्ता जोड़ना है ना, तो अपनी सीधी सच्ची कहानी बनाओ। कुछ लोग जुड़ेंगे और बहुत सारे लोग नहीं जुड़ेंगे, लेकिन जो लोग जुड़ेंगे वो हमेशा के लिए आपको याद रखेंगे। देखिए, अगर मैं आपको अपना एक बिजनेस कार्ड दे दूं और बताऊं कि फलाना फलाना मेरी कंपनी है, फलाना फलाना मेरी अचीवमेंट्स है, शायद कुछ लोग याद रखें, ज्यादातर लोग नहीं करेंगे। लेकिन अगर मैं आपको ये कहानी बताऊं कि माय नेम इज अभी आर्या, फादर ऑफ 2 गर्ल्स, 6 डॉग्स, हस्बैंड टू अ सुपर वुमन, अ स्ट्रीट कार रेसर टर्न होटेलियर, नाउ इंटरनेट मार्केटर एंड स्पीकर ऑन एंड कोच, तो आप शायद मेरी कहानी को याद रखेंगे। दो बेटियां हैं इनकी, स्ट्रीट कार रेसिंग करते थे, 6 डॉग्स हैं, डॉग्स का रेस्क्यू चलाते हैं। तो मेरी कहानी का कोई भी पार्ट जो आपके साथ जुड़ेगा,
वो आपको ज्यादा याद रहेगा, ना केवल मेरी उपलब्धियां। क्योंकि उपलब्धियां जब तक अपनी नहीं होती ना, दूसरों की उपलब्धि से हम इंस्पायर हो सकते हैं, लेकिन दूसरे की कहानी को में हम अपने आप को ढूंढते हैं। तो मार्केटिंग, सेल्स, ह्यूमन कनेक्शंस, ट्रांसफॉर्मेशन की जर्नी तक पहुंचाने के लिए हमेशा ये वर्ड में, ये लाइन हमेशा याद रखिएगा। द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू ह्यूमन हार्ट्स इज ऑलवेज अ गुड स्टोरी। दो दिलों को जोड़ने का सबसे अच्छा तरीका है कि एक अच्छी सच्ची सीधी कहानी सुनाई जाए। और वो दोनों दिलों को इतनी जल्दी जोड़ देता है। आप इंस्टाग्राम पे देखिए, यूट्यूब पे देखिए, आप किसी लेक्चर में देखिए, जो स्पीकर, जो रील मेकर, जो यूट्यूब वीडियो मेकर कहानियां सुना रहा है, उन कहानियों को हम बैठ के सुनते हैं। उसके अलावा हमारे पास किसी और चीज के लिए टाइम नहीं है। तो आज का सबसे पहला मूल मंत्र कि दो दिलों को जोड़ने का सबसे करीबी तरीका है, सबसे तेज तरीका है, एक अच्छी कहानी। किस टाइप की कहानी Uh, बनेगी ट्रांसफॉर्मेशन की? Abhi, could you go on full screen, please? I think हाँ, there's a सॉरी, आई एम ऑन फुल स्क्रीन। maybe there is some problem. Sure, please go ahead. हाँ जी, मैं पूरा फुल स्क्रीन पे हूँ। एक मिनट में चेक कर लेता हूँ थोड़ा सा। यू इज इट बेटर थोड़ा इनलार्ज कर दूं क्या? स्लाइड शो, जस्ट गो टू Slideshow. स्लाइड शो नीचे। हाँ, देयर हाँ अ जी, बटन नीचे, स्लाइड शो। दिस वन, विच वन शुड The right. द स्लाइड शो, हाँ, ऑन द राइट, हाँ, ये वाला। आई थिंक ये स्लाइड शो वाला, ये वाला। ओह, Yeah. दैट फुल स्क्रीन, ओके ओके, गॉट Cool. इट, गॉट इट। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। दो तरीके हैं लोगों को परसुएट करने के, उन्हें समझाने के, अपनी कहानी दूसरों तक पहुंचाने के लिए। एक तो कन्वेंशनल हो गया और एक हो गया स्टोरी टेलिंग। बट सबसे ज्यादा जो चीज चलती है, जिससे लोग कनेक्ट करते हैं, वो है कि और जिसको ज्यादातर लोग नजरअंदाज कर देते हैं, वो हम आपको आज सिखाने आए हैं। एक चीज, एक सिस्टम जो दूसरे लोग नजरअंदाज कर देते हैं, और वो है कि अपनी कहानी दूसरों तक ले जाने के लिए, कि मेरी अपनी हमारी ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी में हमारी भी क्या स्ट्रगल्स थी, हमारे क्या सिस्टम्स थे, हमारे क्या प्रोसेसेस थे, ताकि दूसरे लोग हमसे जुड़े और बोले हाँ, यहां इनकी कहानी में मैं अपनी कहानी को ढूंढता हूं। इस मंत्र को आप लिख लीजिए। इफ यू आर, अगर हम अपनी कहानी में अगर दूसरा इंसान हमारी कहानी में अपने आप को ढूंढ पाएगा, तो वो हमारे साथ कनेक्ट कर जाएगा, और वो कनेक्शन फिर चलेगा लंबा। तो अपनी कहानी है क्या? क्या हमारे पास अपनी कहानी है? तो आज मैं आपको एक फ्रेमवर्क बताऊंगा, और उसके बाद हम आपको एक असाइनमेंट देंगे कि कैसे आप अपनी खुद की कहानी बना सकते हो। देखिए, कोविड के दिन में, उससे पहले और उसके बाद, एक कहानी का सहारा लिया मैंने अपने मैसेज को दूसरों तक पहुंचाने के लिए। मैंने बार बार कहा, और जो मैं आपको बता चुका हूं और बार बार बताऊंगा, ताकि आपको उस कहानी पे विश्वास हो कि आपकी कहानी भी इसी प्रकार की इतनी स्ट्रांग बन सकती है। जब भी मैं कहता हूं माय नेम इज अभी आर्या, फादर ऑफ 2 गर्ल्स, 6 डॉग्स, हस्बैंड टू अ सुपर वुमन, अ स्ट्रीट कार रेसर टर्न होटेलियर, नाउ सोशल मीडिया मार्केटर, फाउंडर ऑफ इंटरनेट मोगल्स। तो जब हम किसी भी चैनल पे, व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, कहीं भी मार्केट करते हैं, तो उस कहानी ने सबसे ज्यादा लोगों तक पहुंचाया है मेरे को। उससे पहले की कोई भी चीज इतनी नहीं चली जितनी वो कहानी चली। और उसके बाद जो कहानी के अंदर हमारे को कॉन्फिडेंस आया, वो कॉन्फिडेंस मैं चाहता हूं आज आप लोगों को भी मिले। तो ये है, लेडीज एंड जेंटलमैन, वो फ्रेमवर्क जो हंड्रेड्स ऑफ लोगों के लिए चला है, और आज ये आपके लिए भी चलेगा। आज के बाद ये आपका फ्रेमवर्क है। नंबर 1, इंट्रोडक्शन। कौन हूं मैं? माय नेम इज अभी आर्य, फादर ऑफ 2 गर्ल्स, 6 डॉग्स। चैलेंज, मेरी जिंदगी में क्या एक ऐसा चैलेंज आया, उसके बाद मैंने क्या टर्निंग पॉइंट लिया, उसके बाद क्या मेरी पावर ऑफ लव और सेल्फ डिसिप्लिन था उन दिनों में, क्या सीखा मैंने, और फिर मैं किस अंजाम पे पहुंचा। ये जो फ्रेमवर्क है, इस फ्रेमवर्क से आप छोटी 2-4 मिनट की, 20-30 मिनट की, और इवन 2-3 घंटे की कहानी बना सकते हो। और लोग सुनेंगे और आपके साथ एंगेज करेंगे, आपके बारे में जानना चाहेंगे। तो अभी आप सोचिए, आपकी इंट्रोडक्शन क्या है? आप कौन है? इससे पहले कि आप एक बिजनेस
करने वाले हैं, उससे पहले आप एक फैमिली मेंबर है। कौन है जिसके सबसे पहले जब आप कहते हैं, जैसे मैं कहता हूं फादर ऑफ टू गर्ल्स, आपके माइंड में सबसे पहले किसका ख्याल आता है कि मैं कौन हूं, मेरा वजूद क्या है? एक हस्बैंड, एक बेटा, एक बेटी, एक मदर, एक फादर, एक भाई, एक बहन, एक अच्छा दोस्त। कौन है आप सबसे पहले? वो आपकी इंट्रोडक्शन है। दुनिया के साथ जो आपकी इंट्रोडक्शन है वो उससे आती है जो आप अपने आप को जो वजूद देते हो। मैं कहता हूं सबसे पहले फादर ऑफ टू गर्ल्स, हस्बैंड टू अ सुपर वुमन, आप अपने आप को क्या इंट्रोडक्शन देते हैं, वो इंट्रोडक्शन दुनिया तक पहुंचेगी। दूसरा, जिंदगी में कोई ना कोई चैलेंज आता है। क्या चैलेंज आया? मेरी जिंदगी में चैलेंज आया था कोविड से पहले, और कुछ हेल्थ का चैलेंज था। फिर अपने आप को वेजिटेरियन करके, अपनी तबीयत का ध्यान रख के, एक्सरसाइज करके मैंने उसको बदला। वहां से मेरे को थोड़ी एनर्जी और आई, थोड़ा सब सुबह जल्दी उठना शुरू किया, दूध वाली कॉफी को छोड़ के ग्रीन टी पीना शुरू किया। और मेरे को ये लर्निंग आई कि अगर मेरे को अपनी बेटियों को लंबा अब उनका ध्यान रखना है और उनके साथ रहना है कॉलेज तक, उनकी शादी तक, उनके बच्चे भी देख रहे हैं मेरे को, तो मेरे को अपनी सेहत का ध्यान रखना पड़ेगा। तो वो मेरी एक कहानी बनी, थोड़ी सी सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन की। आप लोगों की भी कोई ना कोई कहानी है, तो वो उस कहानी को आप इस तरीके से फ्रेमवर्क में बांटेंगे। इंट्रोडक्शन, चैलेंज क्या था, सोचिए अभी, क्योंकि अभी असाइनमेंट आने वाला है। बट असाइनमेंट से पहले मैं आपको बहुत सारे एग्जाम्पल दूंगा, तो आप सबकी स्टोरीज को देख के अपनी स्टोरी क्राफ्ट कर पाएंगे। बट ये फ्रेमवर्क सबसे ज्यादा जरूरी है। तो इंट्रोडक्शन की तरफ और थोड़ा डिटेल में जाते हैं। हम हुक योर ऑडियंस विद ए रिलेटेबल इंट्रीगिंग ओपनिंग। और इस दौरान लेडीज एंड जेंटलमैन, आप अपने आप को इंट्रोड्यूस कीजिए एंड सेट द स्टेज फॉर द जर्नी। जिस तरीके से मैंने कहा, माय नेम इज अभी आर्या, फादर ऑफ टू गर्ल्स, 6 डॉग्स, हस्बैंड टू अ सुपर वुमन, स्ट्रीट कार रेसर, तो आपको एक कॉन्टेक्स्ट मिल गया कि कौन है ये, कौन है इनके घर में, क्या इनके चैलेंजेस हैं, कहाँ रहते हैं, क्या करते हैं। तो आपको एक बेसिक कॉन्टेक्स्ट पता लग गया। उसी हिसाब से आप एक ऐसी इंट्रीगिंग इंट्रोडक्शन अपने लिए खुद के लिए बनाएंगे। कुछ एग्जाम्पल्स मैं आपको दूंगा। Hi everyone, my name is Vaishnavi Bura. I'm 34 years old. I'm certified fitness coach and nutritionist. And मैंने जब ये मेरी जर्नी शुरू की थी तब मेरा वेट था 90 kgs और अब है 59 kgs. I was working with TCS, मल्टीनेशनल कंपनी में मैं जॉब करती थी. एंड देन मेरी शादी हुई. उसके बाद मैंने जॉब छोड़ दी बिकॉज ऑफ सम फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी, फैमिली सर्कमस्टांसेस. मैरिज. तो आपकी कहानी क्या है, क्या हुआ, कौन सा चैलेंज था, क्या इंट्रोडक्शन जो आपको नेक्स्ट लेवल पे ले जा सकती है? ओके, तो अब हम आते हैं चैलेंज के ऊपर। डिस्क्राइब एक कौन सा ऑब्स्टिकल, हम सबकी जिंदगी में कोई ना कोई चैलेंज आता है, वही जिंदगी को खूबसूरत बनाता है। बट क्या था वो चैलेंज, और इसको क्लियर करेंगे कि वो चैलेंज आपके लिए मुश्किल क्यों था। तो क्या चैलेंज आया आपकी लाइफ में? स्ट्रेस, डिप्रेशन, ओवर ईटिंग. बहुत खाती थी डिप्रेशन और स्ट्रेस की वजह से. एंड कुछ भी करने को नहीं था तो मैं बस खाती थी. डिलीवरी के बाद ऑब्वियसली हार्मोनल इम्बैलेंस होते हैं, हार्मोन्स चेंज होते हैं, सो उसकी वजह से भी वेट गेन फीमेल्स को हो जाता है. ड्यूरिंग प्रेगनेंसी मेरा मैक्सिमम वेट जो बढ़ा था वो 75 kg था. उसके बाद मैंने आफ्टर डिलीवरी मेरा कम हो गया था. देन अगेन मेरा बढ़ना शुरू हो गया और वो 90 kg तक पहुंच गया था. और उसके बाद जो कॉम्प्लिकेशन एज इन लेथार्जिक फील होना एंड डिप्रेशन था, तो ऑब्वियसली मुझे रोना आता था एंड कुछ करने का मन नहीं करता था. मतलब वो मेरी लाइफ का टर्निंग पॉइंट था. मतलब काफी, मतलब इतनी ज्यादा लो मैं कभी जिंदगी में नहीं फील किया था. तो हमने बात करी इंट्रोडक्शन की और चैलेंज की. नेक्स्ट हमारा पॉइंट है टर्निंग पॉइंट. कहां था मैं अपनी लाइफ में, मेरी कहानी मुझे बताती है, मेरी इंट्रोडक्शन मैं कहां से स्टार्ट किया मैंने. उसके बाद चैलेंज क्या था मेरी लाइफ में, क्या था जो मेरे से नहीं हो रहा था. वेट बढ़ रहा था, इस केस में इन्होंने बताया वेट बढ़ रहा था, रात को खा रहे थे, सब कुछ हो रहा था.
नहीं, इससे जूझा जा रहा था, इससे डील नहीं किया जा रहा था। फिर एक लाइफ में टर्निंग पॉइंट आता है। वो कौन सा टर्निंग पॉइंट था, उस मोमेंट के बारे में हम शेयर करेंगे अपनी कहानी में। और हमने ये भी बताना है कि यार मेरे को क्या चीज मोटिवेट करी वो एक्शन लेने के लिए, ऐसा हुआ क्या मेरी लाइफ में जो चीजें बदलने लगी। था एंड डिलीवरी के बाद मेरा एक्सेस में बढ़ा था। डिलीवरी हुई, उसके वही सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था मेरी लाइफ का। एंड आई वाज इनटू पोस्टपार्टम डिप्रेशन, जो इंडिया में बहुत फीमेल्स को होता है, बहुत लोग निगलेक्ट कर देते इस चीज़ को। एंड मुझे भी नहीं पता था कि इस चीज़ को डिप्रेशन कहते हैं, बिकॉज मैंने बाहर जाना बंद कर दिया था, नॉट बिकॉज ऑफ माई वेट, बट एक दिमाग में टिक 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 होती थी। मैंने जॉब छोड़ दी, शादी हो गई, नाउ आई हैव अ ब्यूटीफुल बॉय, बट स्टिल व्हाट एग्जाम्पल आई एम गोना सेट फॉर माई सन। तो टर्निंग पॉइंट, लेडीज एंड जेंटलमैन, टर्निंग पॉइंट। था उसके बाद जो हमारा फॉर्मेट है उसके हिसाब से पावर, लव एंड सेल्फ डिसिप्लिन। पावर इन्हा था मेंट कंट्रोल। लव जो था बच्चे के लिए, उसने जर्नी को ट्रांसफॉर्म किया, फ्यूल किया उस जर्नी को कि नहीं मेरे को अपनी फैमिली के लिए कुछ करना है। और वो सेल्फ डिसिप्लिन में आगे बढ़ते निकल गए। तो क्या था, पहले टर्निंग पॉइंट आया और फिर क्या चीज थी, मेरा सेल्फ लव और मेरा डिसिप्लिन, जिसने मेरे को कहीं मेरे लिए, मेरी फैमिली के लिए, किसी के लिए, कि मैं किसी को एंकर बना के बोला नहीं मैं जिंदगी ऐसे नहीं जी सकता। और फिर मैंने अपनी जिंदगी को बदलने का प्रयत्न किया। थी कि मेरे से नहीं होगा, मेरे बस की बात नहीं है ये। तो ये सारे क्वेश्चंस भी बैक ऑफ द माइंड चलते रहते थे कि यार मैं मुझसे नहीं होगा, मैं नहीं कर पाऊंगी। मेरे हस्बैंड ने देन ही मेक मी रियलाइज कि तुम्हें अपना वेट लूज करना चाहिए एंड तुम्हें फिट होना चाहिए पहले, सबसे पहले, देन विल सी आगे क्या करना है। सो मैंने फिटनेस अपना वर्कआउट शुरू किया। घर पे वर्कआउट करती थी, ऑन एंड ऑफ ऑन एंड ऑफ। जब जिम जाना शुरू किया, एक डिफरेंट ही चैलेंजेस मैंने फेस किए कि जब जिम में एंटर हुई, वेट सेक्शन में मुझे नहीं पता था कि एक्सरसाइज कैसे करते थे। मैं यूट्यूब से देख के करती थी। तो पीपल यूज टू लाफ एट मी कि क्या कर रही है ये, वेट उठा के क्या करेगी, बॉडी बिल्डर बनना चाहती है, इसके तो मसल्स बन जाएंगे। सो बॉयज यूजुअली, फीमेल तो चलो करती है क्रिटिसाइज, बट बॉयज ऑल्सो दे यूज टू लाफ एट मी कि व्हाट शी वांट टू डू। तब मुझे अपने आप पे क्वेश्चन हुआ था कि मैं सही कर रही हूँ, मैं सही रास्ते पे जा रही हूँ, मुझे वेट लिफ्टिंग करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए। पीपल आर लाफिंग एट मी, सो एम आई डूइंग समथिंग रॉन्ग। एंड जब मैं जिम के लिए निकलती थी तो जो हमारे आसपास भी रहते थे वो लोग भी मुझे बोलते थे कि ये देखो इसकी तो शादी हो गई है, इसके बच्चे हो गए, अब इसको क्या करना है जिम जाके, ये फिट होके क्या करना चाहती है। सो ये भी कमेंट्स मुझे सोसाइटी से सुनने को मिलते थे। इवन फैमिली मेम्बर्स भी बोलते थे कि इसको क्या पड़ी है, ये क्या शौक चढ़ा है इसको। बट ये फिटनेस की जो जर्नी है ना, वो कभी कंसिस्टेंसी आपकी इनिशियली नहीं रहती है। आप करते हो, फिर लोग आपको कमेंट करते हैं, आप फिर बैठ जाते हो कि यार मैं गलत कर रही हूँ, फिर आप करते हो, फिर आप गिव अप कर देते हो। तो ये चैलेंजेस मेरे लाइफ में भी बहुत आए हैं, बट थैंकफुली मैंने गिव अप नहीं किया। तो देखिए पावर, लव एंड सेल्फ डिसिप्लिन से कैसे उन्होंने अपनी जर्नी को आगे लेके, अभी देखिए मैं आपको एक कहानी सुना रहा हूं। आपने इस प्रकार की कहानियां सुनी होंगी, लेकिन मैं देख रहा हूं कि आप लोग सब बड़े एंगेज हैं इस कहानी में। अगर मैं आपको सिर्फ एक लेक्चर दे रहा होता और कहानी नहीं सुना रहा होता तो आप अभी इतने एंगेज नहीं होते। तो हमारा सबका यही काम होने वाला है कि हम भी स्टोरी टेलिंग से अपने ऑडियंस के साथ कि मेरे कनेक्ट करेंगे। तो अभी तक हमने क्या सीखा, हमने अभी तक ये सीखा कि जो इनसाइट्स है, जो हमारी जो जर्नी में हमने क्या क्या सीखा, अभी तक हमारी क्या क्या लर्निंग्स हुई। हम पर्सनल ग्रोथ के बारे में पढ़ेंगे, हम कितना हमने ग्रो किया, कोई स्किल एक्वायर करी, कोई माइंडसेट शिफ्ट हुआ खाने की तरफ, पीने की तरफ, किसी भी चीज की तरफ। एंड उसके बाद 100% हम अपनी कहानी में वी विल बी ऑनेस्ट अबाउट द चैलेंजेस वी फेस्ड। देखिए स्टोरी टेलिंग का एक नंबर 1 रूल है, टू बी ऑथेंटिक। मुझे अपने आप से सच बोलना है। हुआ क्या मेरी जर्नी में, कहाँ था मैं, क्या सोच रहा था उन दिनों, किस प्रकार मेरे विचार मेरे अगेंस्ट चल रहे थे,
फिर कैसे वो टर्निंग पॉइंट आया, और फिर मैंने उसके बाद क्या एक्शन लिया। ये सारी चीजें हमारी जर्नी की जितनी ऑथेंटिक तरीके से हम शेयर करेंगे, उतना हम लोगों के साथ कनेक्ट कर पाएंगे। तो ये वर्ड याद रखिएगा, ऑथेंटिक होना। अपने आप से जितना हम सच बोलेंगे, उतना दुनिया तक हमारी कहानी पहुंचेगी। हो गया था 6 मंथ में, 6 मंथ लगे थे। उसके बाद फिर मैंने गेन किया था, आई थिंक 3 years, यू कैन से, ऑन एंड ऑफ, ऑन एंड ऑफ। सो माई नाउ डाइट इज टोटली बेस्ड ऑन मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, प्रोटीन, कार्ब्स, फैट एंड फाइबर। सो ये चीज़ें मैं अपनी डाइट में इंक्लूड करती हूँ। कॉम्प्लेक्स कार्ब्स इंक्लूड करती हूँ, ओट मील, एग्स, चिकन, राइस, ब्राउन राइस, रोटी भी मैं खाती हूँ, बट मल्टीग्रेन, चपातीज एंड ऑल, सैलेड्स। सो आई मेक श्योर ऑलवेज कि मेरे जो भी मील खाऊं मैं, लंच मील या डिनर मील, सो ऑलवेज ग्रीन वेजिस एंड सैलड शुड बी देयर। सो माई फॉर्टे इज स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग। सो मैं स्ट्रेंथ कंडीशनिंग भी करती हूँ, मैं कार्डियो भी करती हूँ। सो किसी दिन मेरा शोल्डर ट्राइसेप्स वर्कआउट होता है, लेग्स में वीक में 3 बार, 2 से 3 बार ट्रेन करती हूँ, मतलब अपर बॉडी वीक में 2 बार ट्रेन करती हूँ। सो एंड कार्डियो एवरी डे 15 minutes, whether it's running, jogging, brisk walk, वो मैं ज़रूर करती हूँ 15-20 minutes। एंड आई बिलीव कि जिम में जाके वर्कआउट करना ज़रूरी नहीं होता है, आप घर पे रह के भी फिट हो सकते हो। यू नीड जस्ट अ पेयर ऑफ डंबल्स एंड योर बॉडी, दैट्स इट। क्योंकि इंडिया में मोस्टली फीमेल्स को ये फियर होता है कि जिम जाके अगर हम मशीन यूज़ करके या डंबल यूज़ करके हम वर्कआउट करेंगे तो हमारी बॉडी मैनली बन जाएंगी, तो वो डर की वजह से वो वर्कआउट ही नहीं करती है। कई बार इतनी हेजिटेशन होती है कि यार हम सही कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, हमें वेट लिफ्टिंग करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए। तो ये बहुत बड़ा फियर है। सो मेरा मैसेज सभी लोगों को यही है कि कभी भी वेट लिफ्टिंग से आपके मसल्स, जो लड़कों के मसल्स है वैसे मसल्स नहीं बनते हैं। तो अपनी लेसन्स लर्न की जर्नी हमने अपनी स्टोरी में शेयर करी। हो गया। तो क्या कंक्लूजन निकला, सारांश क्या निकला, कि हम समराइज करेंगे, हम मंथन करेंगे और उसके बाद समराइज करेंगे अपनी खुद की ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी, और री करेंगे, बार बार याद दिलाएंगे अपनी कहानी में कि जो मेरी जिंदगी में जो बदलाव आना कितना जरूरी था। कि मेरे से मेरे मेरे बच्चों में प्रॉब्लम हो रही थी, मेरी लाइफ में प्रॉब्लम हो रही थी, मेरी एनर्जी लेवल्स में प्रॉब्लम हो रही थी, वो मेरे काम को अफेक्ट कर रही थी। देखिए, शुरू में मैंने आपको बताया कि जब हम ट्रांसफॉर्मेशन स्टोरी की बात करेंगे ना, तो आप अपने माइंड में याद रखिएगा कि ये कहानी किसके पास पहुंचेगी। मान लीजिए अगर किसी एंटरप्रेन्योर के पास पहुंच रही है, तो वो कह रहा है अरे यार, इस कहानी से मुझे लगा कि मेरे पास और एनर्जी आएगी, मैं और काम कर पाऊंगा। और अगर एक हाउसवाइफ के पास पहुंचेगी, वो बोलेगी मैं अपने बच्चों का, फैमिली का ज्यादा ध्यान रख पाऊंगी, अपनी और हॉबीज को परस्यू कर पाऊंगी। एक कॉर्पोरेट के पास पहुंचेगी, मैनेजर के पास, वो बोलेगा यार मेरे को 100 200 300 लोगों की जो टीम मैनेज करनी होती है, उसमें सबसे पहले मुझे एनर्जी चाहिए होती है। तो इस कहानी से वो भी इंस्पायर होंगे। तो आपने देखना है कि जो आपकी कहानी है वो कौन से डेमोग्राफिक्स को इंस्पायर कर रही है। और अगर आप अपने एंड ऑडियंस के बारे में सोचेंगे, तो आपको समझ आएगा कि किस टाइप की कहानी में किस टाइप की ऑडियंस रिलेट करेगी। और जैसे कि मैंने आपको कहा कि मूल मंत्र ये है कि अगर आपकी ऑडियंस आपकी कहानी में अपने आप को ढूंढ पाती है ना, तो बस आपकी कहानी सुपर हिट है। और हम सब कहानीकार हैं, हम सब पिक्चर देखते हैं, टीवी देखते हैं, यूट्यूब देखते हैं, रील्स देखते हैं, और लेकिन हमारे फेवरेट वही होते हैं जिसमें हम खुद हैं। देखिए, अगर मैं कभी कभी अगर किसी का इंस्टाग्राम का अकाउंट खोलता हूं ना, और मैं देखता हूं उन्होंने किस किस को फॉलो किया हुआ है, तो मैं समझ जाता हूं कि वो किस प्रकार के होंगे। क्योंकि हम उन्हीं लोगों को करते हैं जहां हम अपना थोड़ा सा अंश देखते हैं। तो वी विल बी एबल टू अट्रैक्ट पीपल टू आवर स्टोरी बेस्ड ऑन हु वी आर। सो दैट्स व्हाट वी नीड टू डू। अब एक चीज जो आज की डेट में अच्छी कहानी को दूसरों तक पहुंचने से रोकती है, वो है समय की कमी। अरे भाई, टाइम नहीं है, पूरा दिन तो मैं कहानियां ही सुनता हूं, 50 तो रील आती है, फिर यूट्यूब वीडियोस आते हैं, फिर सब कुछ आता है, न्यूज़पेपर, अखबार, ये वो। तो मैं कैसे आपकी कहानी तक पहुंचूं? आपकी कहानी को शुरू में ही मेरे को हुक दे देना चाहिए, ताकि मेरे को एकदम से समझ आ जाए, हाँ यार ये चीज है। तो फिर मैं उसके अंदर घुसूंगा। पहले 3 से 5 सेकंड अगर मैंने कोई ऐसी बात बोली जो मेरे लिए हो, तो फिर मैं उसको देखूंगा, नहीं तो सबके लिए कहानी कॉमन हो जाती है।
अब मैं आपको इसके कुछ एग्जांपल्स दिखाऊंगा। था एंड डिलीवरी के बाद मेरा एक्सेस में बढ़ा था। डिलीवरी हुई, उसके वही सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था मेरी लाइफ का। एंड आई वाज इनटू पोस्टपार्टम डिप्रेशन, जो इंडिया में बहुत फीमेल्स को होता है, बहुत लोग निगलेक्ट कर देते इस चीज़ को। एंड मुझे भी नहीं पता था कि इस चीज़ को डिप्रेशन कहते हैं, बिकॉज मैंने बाहर जाना बंद कर दिया था, नॉट बिकॉज ऑफ माई वेट, बट एक दिमाग में टिक 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 होती थी। मैंने जॉब छोड़ दी, शादी हो गई, नाउ आई हैव अ ब्यूटीफुल बॉय, बट स्टिल व्हाट एग्जाम्पल आई एम गोना सेट फॉर माई सन था। एंड डिलीवरी के बाद मेरा एक्सेस में ओके, आई एम गोइंग था, डाउन हो गया था। I wanted to show you the next part. डाउन हो थी, Yeah, I wanted to show you this one. कि मेरे से नहीं होगा, मेरे बस की बात नहीं है ये। तो ये सारे क्वेश्चंस भी बैक ऑफ द माइंड चलते रहते थे कि यार मैं मुझसे नहीं होगा, मैं नहीं कर पाऊंगी। मेरे हस्बैंड ने देन ही मेक मी रियलाइज कि तुम्हें अपना वेट लूज करना चाहिए एंड तुम्हें फिट होना चाहिए पहले, सबसे पहले, देन विल सी आगे क्या करना है। सो मैंने फिटनेस अपना वर्कआउट शुरू किया, घर पे वर्कआउट करती थी ऑन एंड ऑफ। जब जिम जाना शुरू किया, एक डिफरेंट ही चैलेंजेस मैंने फेस किए कि जब जिम में एंटर हुई, वेट सेक्शन में मुझे नहीं पता था कि एक्सरसाइज कैसे करते थे, मैं यूट्यूब से देख के करती थी। तो पीपल यूज टू लाफ एट मी कि क्या कर रही है ये, वेट उठा के क्या करेगी, बॉडी बिल्डर बनना चाहती है, इसके तो मसल्स बन जाएंगे। सो बॉयज यूजुअली, फीमेल तो चलो करती है क्रिटिसाइज, बट बॉयज ऑल्सो दे यूज टू लाफ एट मी कि व्हाट शी वांट टू डू। तब मुझे अपने आप पे क्वेश्चन हुआ था कि मैं सही कर रही हूँ, मैं सही रास्ते पे जा रही हूँ, मुझे वेट लिफ्टिंग करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए। पीपल आर लाफिंग एट मी, सो एम आई डूइंग समथिंग रॉन्ग। एंड जब मैं जिम के लिए निकलती थी तो जो हमारे आसपास भी रहते थे वो लोग भी मुझे बोलते तो थे। आपके कौन से इनर चैलेंजेस हैं? आपके कौन से चैलेंजेस हैं? सो हम लोगों ने जिस तरीके से हमने इस टॉपिक के बारे में शुरू से बात करी कि मैं इस स्टोरी से कैसे रिलेट करूंगा, मेरे कौन से चैलेंजेस होंगे, आप इसको जब भी देखेंगे, जब भी सुनेंगे, आप देखेंगे कि अपनी अंदर की कहानी को बताया जा रहा है कि मैं किस चीज से जूझ रही थी। इन्होंने बताया वो किस चीज से जूझ रहे थे। छोटी सी बात है लेकिन वो लोगों तक पहुंचेगी। जिम जाने से पहले का डर, लोग क्या कहेंगे, सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, क्या खाना चाहिए, मुझे कुछ आता नहीं है। तो ये इनके चैलेंजेस थे। तो आप जब भी कहानी की बात करेंगे तो आप अपने चैलेंजेस की बात बताएंगे, राइट? तो आप इसको हमेशा याद रखिएगा कि कहीं चैलेंज छोटा नहीं होता, लेकिन जिसका जो चैलेंज होता है वो दूसरों तक वैसे ही पहुंचता है। ठीक है, ओके। अब हम बात करेंगे कि और किस टाइप की चीजें, मतलब वेट लॉस के अलावा हम और किस बारे में बात कर सकते हैं, हेल्दी लाइफस्टाइल की बात कर सकते हैं। तो मैं आपको कुछ एग्जांपल्स दिखाऊंगा कि कहाँ हेल्दी लाइफस्टाइल्स की जिस टाइप की वीडियोस इंटरनेट पे चल रहे हैं। Today, if you see the most successful people on the planet, if you look at their faces, they are deeply stressed. Stress means that you are not equipped to conduct the activity that you've taken up. Instead of enhancing activity, if we enhance this fundamental human mechanism, then life will flow effortlessly. Whether we want success or we want to be lucky or we want a miraculous existence, the crucible is the individual human being. So how we keep this individual human being is of paramount importance. That was example number 1. हफ्ते में कम से कम 4 दिन वॉक लाजमी किया करें। आपके लाइफस्टाइल में डेली अगर 2 किलोमीटर 2.5 किलोमीटर पैदल चलना है और ऐसा चलना है जिससे आपको स्वेटिंग भी हो और आपका सांस भी फूले और आपके दिल की धड़कन भी थोड़ी ऊपर नीचे हो, तो होगा क्या कि आपके वो केमिकल्स ब्रेन में प्रोड्यूस होंगे जिससे स्ट्रेस क्या होती है, मैनेज हो जाती है। यानी वो लोग जो रेगुलर कुछ ना कुछ एक्सरसाइज करते हैं, वॉक करते हैं, थोड़ा सा जिस्म को इस्तेमाल करते हैं, उनकी ब्लड सर्कुलेशन बॉडी की अच्छी होती है और ऑब्वियस है वो हेल्दी फील करते हैं। अब ये क्या है मुझे बताएं जी, ये क्या है? ये लाइफस्टाइल है। वॉक करना क्या है? तो
वेट लॉस के अलावा आपको मैं डिफरेंट एग्जांपल दिखा रहा हूँ। ये टॉपिक है स्ट्रेस मैनेजमेंट का, हर डिफरेंट टॉपिक्स ऑन स्ट्रेस मैनेजमेंट। One yoga mudra to calm down your mind quickly whenever you are stressed. Just do this mudra followed with this pranayama. Only 5 rounds will relax your mind quickly. So let's do it. We call it Shanmukhi mudra. So keep your index finger closing your eyelid, your middle finger closing your nostril partially, your ring finger closing your upper lip, the little finger closing your lower lip, the thumb closing your ears. Now you're going to breathe in through the partially open nostril and you're going to make a sound like a bee, humming bee or Brahmari 5 times. तो देखिए स्ट्रेस मैनेजमेंट के ऊपर डिफरेंट वीडियोस, हर वीडियो का एक डिफरेंट टॉपिक है, एक डिफरेंट हुक है। एक में वॉक की बात हुई है, एक सेल्फ मैनेजमेंट की बात हुई है, और एक में 1 मुद्रा टू गेट ओवर स्ट्रेस। तो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हर स्पीकर ने अपना एक हुक दिया कि इसमें आपको क्या मिलने वाला है। अगर आपको शुरू के कुछ सेकंड में वो हुक सही नहीं लगा तो आप दूसरे वीडियो पे स्किप कर जाएंगे। तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी वीडियोस एंगेजिंग बने तो हुक पे जरूर ध्यान दीजिए। Today, if you see, हफ्ते में कम से कम अब मैं आपको दूसरा टॉपिक दिखाता हूं, मेंटल वेलबींग। और ध्यान से सुनिएगा जब आप इसको सुन रहे हैं कि इसमें जैसे स्पीकर ने बोला है 3 डेली हैबिट्स, आपको दिख रहा है? अगर उस वीडियो के ऊपर उन्होंने वही लिख दिया है 3 डेली हैबिट्स, तो आप उसको, अगर आपको चाहिए वो, तो आप उसको स्किप नहीं करेंगे। देखिए एक बात मैं वीडियोस की आपको बताना चाहता हूं कि 30 to 40% पीपल वॉच वीडियोस विद द साउंड ऑफ। इसका मतलब आपके वीडियोस के ऊपर अगर लिखा होगा कि वो वीडियो किस चीज का है तो हेडफोन लगा के कुछ लोग सुन लेंगे, नहीं तो उसको स्क्रॉल डाउन कर देंगे। सो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू बी एबल टू पुट द नेम ऑफ द वीडियो, टॉपिक क्या होने वाला है, नंबर 1। नंबर 2, देखिए इन तीनों में मेंटल वेलबींग के बारे में इन्होंने कैसे शुरू से ही बात करनी शुरू कर दी। 3 daily habits to follow to become mentally strong. Become bulletproof to opinions and gossip. ये मान के चलो कि तुम जब भी दुनिया में बाहर निकलोगे और लोगों से मिलोगे तो लोग तुम्हारे बारे में गॉसिप करेंगे, तुम्हारे पीठ पीछे तुम्हारे बारे में 10 बातें करेंगे। स्टार्ट बिकमिंग बुलेट प्रूफ टू दैट। एवरी डे जस्ट थिंक कि लोगों को बात करनी है, करने दो, मैं अपना काम करूंगा, क्योंकि मैं जो भी करूंगा लोग उसके बारे में बात करेंगे। सीक डिस्कम्फर्ट। हम हमारी लाइफ में बहुत कंफर्टेबल होना चाहते हैं, बट द डे वी बिकम कंफर्टेबल इज द डे वी स्टॉप ग्रोइंग। तुम रोज एक ऐसी चीज करो जिससे तुम्हें अनकंफर्टेबल फील होता है, एंड दैट विल मेक योर ब्रेन ग्रो फास्टर एंड मेक यू स्ट्रॉन्गर। आई कंट्रोल द प्लेजर्स, प्लेजर डोंट कंट्रोल मी। कीप ट्रेनिंग योर ब्रेन ऑन दिस वन थिंग कि जो मेरी लाइफ में मुझे जो चीजें प्लेजर देती है ना, वो मैं कंट्रोल करता हूँ। इंस्टाग्राम पे कितनी देर टाइम वेस्ट करना है वो मैं डिसाइड करता हूँ। मुझे नेटफ्लिक्स कितनी देर देखना है मैं डिसाइड करता हूँ। मुझे पार्टी कितनी देर करना है मैं डिसाइड करता हूँ, नॉट द अदर वे अराउंड। स्टार्ट कंट्रोलिंग योर प्लेजर्स। देखिए आपने देखा शुरू में हुक लोगों ने आपने नोट किया, इसको मैं एक बार फिर से शुरू का पार्ट दिखाता हूँ। 3 daily habits to follow to become mentally strong. 3 daily habits to follow to become 3 mentally डेली हैबिट्स। strong. तो जैसे ही आपने उसको देखा आपको पता लग गया, उन्होंने हैबिट्स के बारे में बात करी, 3 डेली हैबिट्स, तो आपको समझ आ गया हाँ ये किस बारे में बात करने वाले हैं। तो आपका हुक इज वेरी 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 स्ट्रॉन्ग। तो आपने हमेशा देखना है कहानी से पहले हुक मेरा कौन सा है, हुक मेरा कौन सा है। शुरू के 3 से 5 सेकेंड अगर आपका हुक ठीक है, ऑडियंस आपके साथ रिलेट करेगी। Hi, I'm Sejal. I'm 28. The first time I experienced anxiety was at 21. A lump in my throat, a heavy dark cloud, it refused to dissolve. Being in beauty pageants, running a YouTube channel, and the pressure to win really got me. I cried a lot, but I still motivated myself. 23. My YouTube channel finally got more eyeballs, but with that came the pressure to manage all the work and, of course, the hate and the opinions. I kept trying though. 24. I burnt out. 25, 27. I learned to remain calm, but as my career grew further, I felt despair creep in for the first time. This was new. I've always been an idealist. I still kept at it though. I created songs and music videos and put all my despair there. Create art from the emotions. 28. I'm on a journey. Therapy and self-work. Hope over despair. We're all together in this. तो देखिए
हुक हर जगह है। एक बार फिर से देखिए शुरू का पार्ट। Hi, I'm Sejal. I'm 28. The first time I experienced anxiety was at 21. तो यहां बात हो रही है, शुरू में ही उन्होंने बात करके मेंटल वेलबींग और एंजाइटी की बात करी है कि इस उम्र में मुझे इतनी एंजाइटी थी। सो आप देखिए, हर स्टोरी अगर अच्छी कहानी है तो हुक से स्टार्ट होगी। तीसरे पे चलते हैं। आप में से कितने लोग हैं जो एक्चुअल में बहुत सीरियस है अपनी मेंटल हेल्थ को लेकर के? आई एम नॉट श्योर कि आप ये सिर्फ कह रहे हैं या एक्चुअल में है, या फिर अपने करियर को लेकर के तो बहुत सीरियस है, पढ़ाई को लेकर के सीरियस है, पैसे को लेकर के सीरियस है। आई एम नॉट टू श्योर अबाउट द मेंटल हेल्थ। तो ये मेंटल हेल्थ कैसे मेंटेन हो पाएगी? जब आप बार बार अपने आप को एक बात रिपीट करोगे, करते रहोगे, तो धीरे धीरे जा करके धीरे धीरे वो जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड है वो उसको एक्सेप्ट कर लेगा। फिर आपकी बॉडी लैंग्वेज में वो चीज आने लग जाएगी। फिर आप नहीं भी चाहोगे तो वैसे एक्ट करने लग जाओगे। ये वाला हुक एक बार फिर से देखते हैं। आपको मैं चाहता हूं कि इसमें तीनों हुक्स के बारे में पता लग जाए, किस किस टाइप के हुक होते हैं, क्योंकि जब असाइनमेंट आपको मिलेगी तो आपको आसान होगा देखना कि मेरे कौन सा हुक यूज करना है। दोनों बातों का ध्यान रखिएगा। हर वीडियो के ऊपर इन्होंने बहुत स्पष्ट तरीके से लिखा है कि कहानी किस बारे में है। आप में से कितने लोग हैं जो एक्चुअल में बहुत सीरियस है अपनी मेंटल हेल्थ को लेकर के? तो देखिए, ये सवाल जो है ना, ये सिर्फ वहां बैठी ऑडियंस से नहीं पूछा जा रहा, ये वीडियो के माध्यम से हम जो देख रहा है उससे भी पूछा जा रहा है। तो आप जब अपनी कहानी में इस टाइप का क्वेश्चन भी दे सकते हैं। देखिए यहां क्वेश्चन आ गया, आप कोई क्वेश्चन दे सकते हैं। आप में से कितने लोग अपने हेल्थ के बारे में सीरियस है? आप में से कितने लोग इस बारे में सीरियस है कि आप अपने बच्चों के साथ कदम से कदम मिलाकर सुबह जॉगिंग करना चाहते हैं? आप में से कितने लोग चाहते हैं कि 70-80 में भी हेल्दी रहें? तो एक क्वेश्चन से आप स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, एक वो तरीका हो गया। एक ये तरीका, बुलेट प्रूफ टू ओपिनियन, 3 डेली हैबिट्स टू फॉलो टू बिकम मेंटली स्ट्रांग। एक ये तरीका हो गया हुक लाने का कि मैं आज आपको एक ऐसी 3 चीजें बताने वाला हूं जिससे आपकी कॉन्स्टिपेशन ठीक हो जाएगी। मैं आपको आज ऐसी 2 चीजें बताने वाला हूं जिससे अगले हफ्ते तक आपको हेडेक होना थोड़ा कम हो जाएगा। तो जो भी चीजें आप बता रहे हैं, तो एक आपने बताया ये फॉर्मेट, 3 सिस्टम्स, 2 वेज, 1 हैबिट, और दूसरा हो गया एक सवाल। इन दोनों सिस्टम्स को यूज करते हुए आप बहुत ही अच्छे एंगेजिंग हुक्स बना सकते हैं। और मैं आपको एक बात बताऊं, 50% ऑफ द वर्क, 50% ऑफ द कहानी की जो स्टार्टिंग होती है वो होती है हुक से। एक कहानी के 3 पार्ट होते हैं, बिफोर, स्टार्ट, मिडिल एंड एंड। और जो स्टार्टिंग होता है उसको 50% पॉइंट्स मिलते हैं, क्योंकि एक बार कहानी के अंदर आप घुस गए तो आप वीडियो एंड तक देखोगे। आप में से कितने लोग हैं जो एक्चुअल में बहुत सीरियस है? अपने सवाल इसी हिसाब से बनाइएगा। मैं आपको और एग्जांपल देता हूं, ध्यान से इन कहानियों में अपने आप को ढूंढिए। मैं आपको साथ साथ ये 2 असाइनमेंट्स दे रहा हूं। जो मैं आपको कहानियां दिखाता जा रहा हूं, एग्जांपल दिखाता जा रहा हूं, पहली बात, इसमें अपनी कहानी से रिलेट कीजिएगा। और दूसरा ये भी देखिएगा दूसरे एंगल से कि मैं इसी सिस्टम को यूज करके अपनी कहानी कैसे बनाऊं, और फिर अपना बेस्ट सिस्टम चूज कीजिएगा। स्लीप इज इक्वली इंपॉर्टेंट आपके स्किन के लिए, हेयर के लिए, डाइजेशन और आपके मूड के लिए। अच्छी स्लीप के लिए आपको क्या चीजों को ध्यान रखना है? यू हैव टू अवॉइड कैफीन 5 से 6 घंटा पहले सोने से। काफी नहीं होता कैफीन, आपको कोई रेड बुल एनर्जी ड्रिंक हो गया, डार्क चॉकलेट हो गया, टी हो गया, ये सारी चीजें आपको अवॉइड करनी है। और क्या, आपको दोपहर को नहीं सोना है, तोड़ के नहीं सोना, एक स्ट्रेच में सोना है एट नेचर्स टाइम फॉर अ डीप स्लीप। वेरी इंपॉर्टेंट है, स्टिक टू 1 रूटीन। अब वीकडेज पे आप क्या करते हैं? आप अपना नॉर्मल टाइम पे सोते हैं, और वीकेंड आते ही लेट सोना, ड्रिंक करना या ज्यादा खाना, आराम से उठना। बॉडी को आदत होती है एक रूटीन की, एकदम से झटका देते हैं, देन वो एक रूटीन पे जाने की कोशिश करता है, फिर वीकेंड पे आप खराब कर देते हैं। और क्या मतलब, आप पुराने पिलोज आपको अवॉइड करने, वो पोस्चर खराब करता है एंड स्लीप में भी प्रॉब्लम करता है। ऐड फिजिकल एक्टिविटी फॉर 20 to 25 मिनट्स फॉर डीप स्लीप। देखिए, इन्होंने शुरू में ही स्टार्ट कर दिया फुल स्पीड से बताना अपने टॉपिक के बारे में। अब एक दूसरा हुक देखते हैं। 90 मिनट्स रूल। हमें कभी कभी छोटी सी नैप के बाद बहुत रिफ्रेश फील होता है, और कभी कभी हम घंटों सो लेते हैं फिर भी थकान होती है। ऐसा क्यों? क्योंकि जब भी हम सोते हैं, हमारी स्लीप के 4 फेजेस होते हैं। सबसे पहले आती है हमारी लाइट स्लीप, फिर डीप स्लीप, फिर हमारे सपनों का टाइम आता है, और फिर दोबारा से लाइट स्लीप। ये सारे के सारे फेजेस ना 90 मिनट यानी 1.5 घंटे के होते हैं। तो अगर हम किसी एक फेज के खत्म होने के बाद उठते हैं तो हमें रिफ्रेश्ड फील होता है, हमें थका हुआ फील नहीं होता। इसीलिए अपने स्लीप टाइम को कैसे प्लान करना है? हमेशा 90 मिनट्स के स्लॉट्स के हिसाब से करना है।
करना है। अगर हमें 8 बजे उठना है तो या तो हम 12:30 बजे सोएं या 2 बजे सोएं या उसके 90 मिनट्स के बाद वाले किसी टाइम स्लॉट में सोएं। तो इस तरीके से कम टाइम में हम ज़्यादा रिफ्रेशमेंट लेकर आ सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग। देखिए, एक तो हुक है, एक तो आपका मास्टर हुक है स्लीप पैटर्न, ठीक है, यहां हम स्लीप पैटर्न की बात कर रहे हैं, और दूसरा है कि किस तरीके से वीडियो को स्टार्ट करना है। सोने में दिक्कत आती है तो इन 3 हैबिट्स को फॉलो कीजिए। स्लीप इज इक्वली इंपॉर्टेंट आपके स्किन के लिए, हेयर के लिए, डाइजेशन एंड आपके ब्लू लाइट एमिट होती है, और ये ब्लू क्या लाइट बोला इन्होंने? सोने में दिक्कत आती है तो इन 3 हैबिट्स को देखिए। देखिए कितना पावरफुल हुक था ये। आती है तो इन 3 हैबिट्स को फॉलो कीजिए। 1, ब्लू लाइट एक्सपोजर। जो हम गैजेट्स यूज करते हैं उसमें से ब्लू लाइट एमिट होती है, और ये ब्लू लाइट क्या करती है, मेलाटोनिन जो हमारी बॉडी के अंदर एक हार्मोन होता है जो हमें सोने में हेल्प करता है, उसे ब्लॉक कर देती है। इसलिए 1 घंटा पहले सोने से सभी गैजेट्स को बंद कर दे। अपनी कमरे में कोई भी व्हाइट लाइट होती है उसको बंद करके येलो लाइट को यूज करना शुरू कीजिए, और आपकी स्लीप क्वालिटी जो है बेटर होगी। 2, अवॉइड द सबकॉन्शियस ब्लास्ट। रात को सोने से पहले हमारा सबकॉन्शियस माइंड बहुत ही सेंसिटिव होता है। अगर इस टाइम पे हम कोई भी हैवी इमोशनल एक्शन या कोई हॉरर मूवी मत देखिए, और कोई हैवी एग्रेसिव म्यूजिक ना सुनिए सोने से पहले, तो हमारा जो माइंड है पूरी रात एक्टिव रहेगा, हमारी स्लीप क्वालिटी जो है पुअर हो जाएगी। इसलिए रात को सोने से पहले कोई रिलैक्सिंग सी बुक पढ़िए, कोई चिल म्यूजिक सुनिए, ताकि आपकी बॉडी और माइंड रिलैक्स हो पाए और आप अच्छे से सो पाए। 3, डिनर। रात को बहुत लेट डिनर करोगे तो वही खाना आपके पेट में पड़ा रहेगा, और सोते हुए आपकी बॉडी की सारी एनर्जी आपकी रिकवरी और स्लीप की जगह उस खाने को डाइजेस्ट करने में चली जाएगी। इसलिए सोने से 2 से 3 घंटे पहले अपने डिनर को खत्म कर ले, ताकि आप आराम से सो सके और जो खाना है पहले डाइजेस्ट हो जाए। तो देखिए 3 डिफरेंट हुक्स, और ये जो मास्टर हुक है वो है स्लीप पैटर्न के ऊपर आप बात कर सकते हैं। 90 मिनट। अब हम बात करते हैं बैलेंस डाइट के ऊपर। एक ये मास्टर हुक हो गया कि यार मैं कितने कितने टॉपिक्स के ऊपर बात कर सकता हूं, पहले मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूं। और दूसरा, हर टॉपिक का एक सब हुक क्या होगा, हमारे वीडियो से पहले, हमारा कहानी से पहले हमारा हुक क्या होगा। मैं आशा करता हूं कि जैसे जैसे ये प्रेजेंटेशन आगे बढ़ते जा रही है, आप इसको उसी प्रकार से देख रहे हैं। एक, इसमें आपकी कहानी कहां होगी, आपके ऑडियंस की कहानी कहां होगी, और दूसरा, कहां से मैं हुक स्टार्ट कर रहा हूं और कहां मैं खत्म कर रहा हूं। ये मेन ऑब्जर्वेशन मैं चाह रहा हूं कि आप हर वीडियो में देखें। ओके, लेट्स गो। देखिए आपने देखा, शब्दों के सहारे अगर बहुत सारे लोग, जिस तरीके से मैंने बोला कि ऑडियो बंद करके रील्स और वीडियोस देखते हैं, तो ये टाइप का वीडियो ऑडियो बंद करके भी देखा जा सकता है। शुरू से एंड तक एक जर्नी चल रही है इसको कुक करने की, स्टेप बाय स्टेप। सो दिस इज अ स्टेप बाय स्टेप सिस्टम विद ऑडियो ऑफ। फुल डे ऑफ ईटिंग प्योर वेज हाई प्रोटीन इंडियन डाइट प्लान। मील नंबर 1 है अपना मिल्क ओट्स, जिसमें 100 ml मिल्क, 50 ग्राम ओट्स, 1 बनाना, 1 टेबलस्पून चिया सीड्स और थोड़े से रेजिन्स आपको कंज्यूम करना है मिक्स करके। इसके बाद कोई सा भी एक सीजनल फ्रूट आप कंज्यूम कर सकते हो। इसके बाद मील नंबर 3 जो होगा अपना, वो है मिक्स वेज दलिया, जिसमें आपको पीनट्स जरूर ऐड करना है। इसके साथ साथ आपको लेना है सैलेड और 1 स्मॉल बाउल ऑफ कर्ड। मील नंबर 4 होगा अपना ग्रीन मूंग एंड टोफू सैलेड, जिसमें आपको वेजीज को चॉप करके और ग्रीन मूंग 50 ग्राम्स टोफू यूज कर सकते हो, और इसके साथ साथ 1 ग्लास आप बटर मिल्क कंज्यूम कर सकते हो। हाई प्रोटीन होगा आपके लिए और बहुत बेनिफिशियल होगा आपके मसल बिल्डिंग के लिए। लास्ट मील है अपना 80 ग्राम्स ऑफ सोया चंक्स। थोड़े से तेल में आप इसको फ्राई कर सकते हो, ग्रीन वेजीज यूज कर सकते हो, और अगर आपको कार्ब इंटेक थोड़ा और ज्यादा रखना है तो इसके साथ साथ आप 2 चपातीज और ऐड कर सकते हो, या फिर थोड़ा सा व्हाइट राइस। तो देखिए आप, ये इस टाइप की जो वीडियोस है, जिसमें अगर ये वीडियो बिना आवाज के भी अगर आप सुनेंगे तो आपको साथ के साथ इंस्ट्रक्शंस चल रही हैं।
तो आपने उसमें टेक्स्ट भी डाला है, आपकी कहानी भी चल रही है, और अगर किसी ने वीडियो अच्छा लगता है, किसी को लगता है वीडियो अच्छा है, तो वो आवाज सुनेगा, तो आवाज के साथ भी कहानी चल रही है। तो दोनों तरीके से इसमें कहानी बन रही है। शेयरिंग का वीडियो के थ्रू, ये एग्जांपल है टू यूज द मोस्ट ट्रेंडिंग रील। देखिए इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब शॉर्ट्स वगैरह में जो जो म्यूजिक अवेलेबल है वो लेटेस्ट म्यूजिक है। इसका मतलब उसको लोग ज्यादा सुन रहे हैं, उसमें व्यूज ज्यादा है, लाखों करोड़ों लोग सुन रहे हैं। तो अगर हम लेटेस्ट ट्रेंडिंग म्यूजिक को यूज करके अपना वीडियो बनाते हैं, तो उस वीडियो को ऑलरेडी लोग सुनना चाहते हैं। तो जब वो चलता हुआ पॉपुलर गाना लोग सुनते हैं, तो साथ में हमारा वीडियो भी ज्यादा लंबा कंज्यूम करते हैं। हमारा जो सबसे बड़ा मोटिव है कि हमारी कहानी, हमारा मैसेज, हमारा वीडियो उन तक पहुंच जाए, वो शुरू से एंड तक देखे, हमारी दी हुई एडवाइस को सुने। तो ये एक बहुत अच्छा तरीका है कि ट्रेंडिंग म्यूजिक को यूज करके आप उन तक अपनी कहानी को लेके जा सकते हैं। फुल डे ऑफ ईटिंग प्योर वेज हाई प्रोटीन इंडियन डाइट प्लान, मील कोड्स जिसमें 100 ml। नाउ आई एम गोइंग टू शो यू सम मोर एग्जांपल्स। अब ये जो टॉपिक है, ये है बेटर एनर्जी। आप देख रहे हैं हम कितने कितने डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स को कवर कर रहे हैं। सिर्फ वेट लॉस की बात नहीं है, बैलेंस डाइट की हमने बात करी है, हमने हेल्थ एंड फिटनेस की बात करी है, हमने मेंटल हेल्थ की बात करी है, और अब हम जाने वाले इस तरफ हम बात करेंगे। और इसमें आप ये देखेंगे कि ये जो इन्फ्लुएंसर है, इन्होंने बहुत डिफरेंट तरीके से एनर्जी की बात करी है। अगर आपको काम के बीच में नींद और आलस आता है तो आप इन 3 चीजों को खा सकते हो। नंबर 1, नट्स। ये आपको ज्यादा देर तक फुल रखते हैं और एनर्जाइज भी। इन्हें बनाने और खाने में बिल्कुल टाइम नहीं लगता, तो उस टाइम को आप किसी दूसरी जगह पे यूज कर सकते हो। नंबर 2, बेरीज। इनमें बहुत से एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो मेमोरी को इम्प्रूव करते हैं। इन्हें खा के आपको अपनी एक्स की सारी करतूतें याद आ जाएंगी और आप फालतू चीजों को छोड़ के अपने करियर पे फोकस करो। नंबर 3, डार्क चॉकलेट। ये कॉग्निटिव फंक्शन को इम्प्रूव करती है और मूड भी लिफ्ट करती है, जिससे काम में ज्यादा मन लगता है और आसपास वालों की बातों का बिल्कुल बुरा नहीं लगता। तो देखिए ये एक तरीका है। अगेन अगर आप नोटिस करेंगे, टेक्स्ट भी है और म्यूजिक भी है एंड वॉइस भी है, लेकिन मोस्टली दिस इज अ वीडियो ऑन बेटर एनर्जी। कभी कभी हमारा मन करता है कि वीडियो ना बनाएं, या कुछ हम अपने आवाज हम नहीं यूज कर रहे हैं, या अगर हम अपना फेस नहीं यूज कर रहे हैं, तो इस टाइप की वीडियो विदाउट यूजिंग द योर फेस एंड विदाउट यूजिंग योर वॉइस, ये वीडियो ऑटोमेटिकली बन जाती है। अगर आपको काम के बीच में नींद और आलस आता है तो आप जाते हैं। और बेटर एनर्जी की वीडियो बनाने के लिए, जहां आपको अपनी चीज, अपने फेस को नहीं दिखाना, दिस इज अ वेरी गुड एग्जाम्पल ऑफ दैट। गाइस, फेस्टिव सीजन हैज ऑलमोस्ट कम टू एन एंड। तो अगर अब आप अपने हेल्दी लाइफस्टाइल को वापस रिज्यूम करना चाहते हो तो उसके लिए मैं 5 सिंपल से टिप्स आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। टिप नंबर 1, एंश्योर प्रॉपर वाटर इनटेक। ड्रिंक 3 to 4 liters of water as this will help to flush out toxins, excessive fat and sugar from the body. Tip number 2, start your day with a morning drink. It can be a glass of warm water or you can add fresh lemon juice or ACV to it. Tip number 3, resume your fruits intake. Make sure you eat a bowl of fruits every single day. This will also help in satisfying your sugar cravings. And tip number 4, resume your workouts. You can start with a low impact full body workout. And last but not the least, have a quality sleep of at least 7 hours. तो ये थे वो 5 सिंपल टिप्स जिनको फॉलो करके यू विल स्टार्ट नोटिसिंग अ पॉजिटिव चेंज वेरी वेरी सून। देखिए ये जो वीडियो है, इसमें कुछ खास बातें इन्होंने शुरुआत और एंडिंग दोनों करी है। इन्होंने शुरुआत में बोला है ये है टिप्स फॉर बेटर एनर्जी, और लास्ट में भी इन्होंने बताया है तो ये है कुछ टिप्स फॉर बेटर एनर्जी। सो व्हाट हैपेंस इज, इसको बोलते हैं फिनिशिंग द वीडियो। जब हमने शुरुआत करी और जब लास्ट में होता है तो लोगों को एक कॉल टू एक्शन मिल जाता है कि हाँ मैंने इस वीडियो में सीखा क्या। तो देयर आर डिफरेंट एग्जांपल्स
प्लस अब जिस तरीके से हमने बोला, आपके पास डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स आ रहे हैं, मेंटल हेल्थ, बेटर एनर्जी, बेटर स्लीप, और सबके हम डिफरेंट डिफरेंट एग्जांपल्स आज आपको दिखा रहे हैं, ताकि जब आप अपनी स्टोरीज बनाएं तो आप इसमें से बेस्ट एग्जांपल लेके यू कैन क्रिएट योर ओन स्टोरी। गाइस, फेस्टिव सीजन हैज ऑलमोस्ट कम टू एन एंड, तो अगर अब आप ओके, नाउ अब हम आते हैं डिफरेंट वेज टू शोकेस योर फिटनेस जर्नी। ओके, डिफरेंट डिफरेंट एग्जांपल्स होंगे, डिफरेंट वेज टू शोकेस योर ओन फिटनेस जर्नी, ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी, और दैट ऑफ पीपल यू वर्क विद। तो ये वीडियो मैं तब बना रहा हूँ जब मैं अभिषेक भाई से मिल रहा हूँ, फुकरा इंसान से, और ये वीडियो डलेगी भी तब जब सब कुछ ठीक होगा, और मैं थोड़ा सा नर्वस भी हूँ, तो देखते हैं क्या होता है मिल के। हेलो भाई, हेलो, हाउ आर यू? गुड गुड गुड। पंद्रह दिन मेहनत करने के बाद फाइनली मैं ले ही आया भाई को डे 1। को डेडलिफ्ट में क्या हुआ भाई? डेडलिफ्ट में आपको कुछ दिक्कत आ गई थी? मेरे सारे सब्सक्राइबर्स जो मुझे फॉलो कर रहे हैं, हाँ, उनको पता है कि मेरे बैक की प्रॉब्लम है। हाँ, और आज 100 किलो की डेडलिफ्ट कर दी, तो कोई दिक्कत नहीं आई है, इनको लग रहा है ऐसा कड़कड़ हुआ। ऊपर आओ, कमान, खत्म कर देना इसको, खत्म कर देना इसको बिल्कुल। कैसा लग रहा है अभिषेक? दूसरा दिन है, अभी भी ऐसा लग रहा है मैं बेहोश हो सकता हूँ। क्या बेहोश? फिर मेरी बॉडी कांप रही है, सच बता। घर भेज दूँ? हाँ, घर भेज दूँ? नीचे जाके दिखाओ कितने नीचे जा सकते हो। फ्लेक्सिबिलिटी भी ब्लॉक है, और नीचे और नीचे और नीचे। कमर में दिक्कत होगी तो सब दिक्कत होगी। ओहो हो, बहुत स्टिफ है, बहुत स्टिफ है स्पाइन। डे 3 108.4। ये हाल है हमारे मोटे भाई का। मोटा भाई ने पूरा एकदम बॉडी मोटी उसके ना। इधर घूमो, घूम जाओ पीछे। ओहो, लव हैंडल्स भी। आज वेट आया है 108 kg और डे 3। इसको हमें ख़त्म करना है 3 महीने में। और आज 17 में, हाँ 18 दोनों में से कुछ भी है। हाँ तो तैयार हो मेहनत करने के लिए? जो आप बोलोगे वो करने को तैयार हो। रिजल्ट आप चाहते हैं। क्या हाल है चौथे दिन? आज बॉडी में बहुत ज्यादा दर्द है। हाँ, फटी बढ़िया है, फटी पड़ी है। मन नहीं करता, बस वर्कआउट चलता है, कोई काम वाम नहीं चलता। आज है 5वां दिन। क्या रिपोर्ट है भाई? डेड रिपोर्ट। क्या किया जाए फिर? रेस्ट, एक्सरसाइज से ऑफ लिया जाए। हाँ, 10-15 दिन गोवा घूम के आ जाए, फिर स्टार्ट हो जाए। कोई रेस्ट नहीं है, दर्द को झेलना सीखो बस। दर्द हो रहा है। फोन नहीं चलाना भाई, फोन रखो जल्दी। क्या कर रहे हो भाई? एक्सरसाइज करो, फोन नहीं चलाना। नॉर्मल करो। हाँ, अब साइड से देखो, साइड से, साइड टर्न। वाह, बहुत बढ़िया। बैक टर्न। ओह, शानदार। ये क्या है? ये पेट। तो 90 डेज हैं, आज है डे 6। हाँ मेहनत चल रही है। मेहनत सबसे ज्यादा इसमें है हाँ, कि मेरे को जिम कैसे लाया जाए। हाँ, सबसे ज्यादा मेहनत ये कि जिम आके तो मेहनत हो जाती है, जिम कैसे लाया जाए इसको। आज भी कितनी मिस कॉलें करी हैं, उसके बाद पहुंचा। भाई 2 दिन से कहाँ हो भाई? 3 दिन से। संडे को मत गिनो, तो 2 दिन गिनूं? हाँ, 2 दिन गिनो। अच्छा। 2 दिन में एक पहले दिन मुंबई थे, दूसरे दिन मुंबई का हैंगओवर उतार रहे थे। हाँ, बर्थडे था। हाँ, तो बस अब आ गए तीसरे दिन, इतनी जल्दी। और वो भी लेट। अब भाई रिकवर करते हैं आज। तो लो भाई, आपके जन्मदिन के लिए गिफ्ट है मेरे पास। ये भाई बोला है तो भाई सारी चीजें पूरी करनी पड़ेगी। देखो क्या है इसमें। मैं फुल कंटेंट देने वाला हूँ आपको। हाँ। आप देखो, आप मेरे ट्रेनर हो। हाँ,
प्रोटीन, बीसी डबल है, ग्लूटामाइन, हाँ क्या लाए हो? देखो खोलो। फैट वाली चीज तो दोगे नहीं आप? नहीं, फैट वाली चीज नहीं दूंगा, कुछ काम की चीज दूंगा। डब्बे पे मत जाना, कुछ और भी हो सकता है अंदर। क्वालिटी क्रिकेट हेलमेट? नहीं, मैं कह रहा हूँ डब्बे पे मत जाना, कुछ और भी हो सकता है। नहीं कर रहे हैं? मैंने सोचा आज ही डाल देता हूँ मैं वीडियो कि फुकरा भाई को प्रैंक कर दिया। यही लग रहा है मेरे को। नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। काम की चीज देंगे हम हमेशा आपको। हेलमेट लगा रहा है। हेलमेट? इस पे लिखा ही हेलमेट हुआ है। मैंने बोला ना डब्बे पे मत जाओ भाई। इतनी देर लगती, इतनी देर में तो उखाड़ फेंकता, मुझे कोई गिफ्ट दे देता तो। ओह ये तो वही है जो मैं इतनी देर से आप मेरे को लाने के लिए कह रहे थे। हाँ ये वही है। ये सर ने बेल्ट दिया मेरे को मेरी ही पिटाई के लिए। अभी ऐसे ही मारेंगे मेरे को लगा लगा के। जो वेट बड़ा मिला तो अभी चेक होगा। रिस्ट बैंड हो गया काम पूरा। चलो शुक्र है मेरे को प्रैंक नहीं किया सर ने। 1 किलो वेट कम, क्या बात है, क्या करके मेहनत। ये बताओ कि सबसे वर्स्ट पार्ट कौन सा लगता है? तो क्या बताया था? उल्टी आ जाएगी। तो मेरे को बताया गया था कि मुझे लेग करने पसंद नहीं है। 300 स्क्वाट्स करके आया भाई है? 300 घर छोड़ के आऊँ क्या? गाड़ी वाड़ी ठुक गई मेरी को, तुम जिसे ला रहे हो। जिस दिन 1000 स्क्वाट्स हो जाएंगे ना, उस दिन हम समझेंगे बॉडी बन गई। अगले हफ्ते हो जाएंगे, अगले हफ्ते बॉडी बन जाएगी। वो चला है क्या? मालपानी हेलीकॉप्टर में बैठ गए भाई। पतले तो लग रहे हो भाई, एक बात तो पतले तो हो गए। 1 किलो कम हो गए। 10 दिन भी कहा है, 7वां दिन माना जाएगा ये। रेस्ट डे भी काउंट होता है। अच्छा 8 दिन। चलो 8 दिन में 1 किलो कम हो गया। बहुत है, कोई जल्दी नहीं है। 8 दिन 80 दिन में 10 किलो कम। आज हो चुके हैं हमें 15 दिन वर्कआउट करते हैं और लेग बिल्कुल सीरियस नहीं है हमारे को लेके। भाई कैमरे पे कौन बोलता भाई ऐसे? तो 15 दिन में तो आप लोगों को पता होगा क्या सीरियस होना है। और ये लेकिन ये लड़का बहुत सीरियस है और लेग इसको पसंद नहीं थे। लेकिन आज क्या हुआ है, यहाँ से फट गया है। दिखाओ क्या सबको खोल के दिखा दो। ये देखो 2 बार खुल गया सर। तो बड़ी खुशी हुई होगी, पजामा फटा होगा तो। आज भाई ने बोला। देखिए ये एक एग्जांपल है ऑन हाउ रोज की जो कहानी है ना, उसको एक व्लॉग फॉर्मेट में हम कवर कर सकते हैं। व्लॉग फॉर्मेट, वीलॉग फॉर्मेट कि जो हम कहानी चल रही है रोज की, रोज ट्रांसफॉर्मेशन की, उसे कवर किया जा सकता है वीडियो के थ्रू। आप देख रहे हैं इसमें कैमरा भी नॉर्मल यूज हुआ है, फोन के थ्रू ही वीडियो बना दिया गया है। बहुत नॉर्मल कंटेंट है, बट ये एंगेजिंग कितना है आप लोग सब देखना चाहते हैं। कल क्या हुआ, क्या वो जिम गया कि नहीं, क्या उसने पानी पिया कि नहीं, क्या उसका वेट बढ़ा कि नहीं। तो इस टाइप का एंगेजिंग कंटेंट जो है, इस टाइप, दिस इज वन ऑफ द बेस्ट फॉर्म्स ऑफ स्टोरी टेलिंग, क्योंकि आप जानना चाहते हैं अच्छी कहानी क्या होती है। अच्छी कहानी वो होती है जिसमें नेक्स्ट चैप्टर के लिए इंतजार नहीं हो सकता। तो जब आप आगे और देखते हैं तो और कंटेंट बनता है। तो अब आप देख रहे हैं कि जो ट्रेनर है इनका कंटेंट बनता जा रहा है, इन्होंने कैसे इनकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन लेके आई। तो इस टाइप की हम कंटेंट बनाते हैं। तो 2017 में मैं एक 40 kg का स्किनी बच्चा था जिसका मेन गोल था बस कैसे भी अपने उस वेट को गेन करना। एंड कट टू अब अपनी उस फिजिक को ट्रांसफॉर्म करने के बाद मुझे इतना तो आइडिया लग गया है कि अपने उस वेट को गेन करने के लिए जिम में बिल्कुल हार्ड ट्रेन करने से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है एक प्रॉपर वेल बैलेंस्ड हाई कैलोरी डाइट कंज्यूम करना। एंड क्योंकि मैं खुद काफी स्किनी था, सो आई कैन अश्योर यू मेरी उस बल्किंग जर्नी में मेजर रोल मेरी डाइट का ही रहा है। एज जेनेटिक्स का आइडिया तो आप खुद देख कर लगा सकते हो। सो मैं इस वीडियो में आपके साथ 5 डाइट रिलेटेड टिप्स शेयर करने वाला हूं जिनसे आपको अपनी उस वेट गेन जर्नी में हेल्प मिलेगी। एंड ये वो मेन 5 टिप्स होने वाली हैं जिन्हें अगर मैं फ्रॉम द स्टार्ट फॉलो करता तो मैं अपनी उस फिजिक को और भी जल्दी ट्रांसफॉर्म कर पाता। बट या आई रियली वांट कि आप इन कुछ मिस्टेक से दूर रहो और एक सही अप्रोच के साथ अपनी उस आइडियल फिजिक तक और भी जल्दी पहुंच पाओ।
अब वेट गेन करने के लिए इट्स इंपॉर्टेंट कि हमें कैलोरी सरप्लस में डाइट कंज्यूम करें। एंड आई नो तुम ये पॉइंट सुनकर बिल्कुल थक और पक चुके हो, क्योंकि अगर तुम मेरी तरह एक ट्रू हार्ट गेनर हो तो तुम इस चीज से अच्छे से रिलेट कर सकोगे कि भाई हमें ऑलरेडी पता है कि हमें वेट गेन करने के लिए ज्यादा खाना खाना होगा, बट यार मेन प्रॉब्लम ही तो वही है कि ज्यादा खाया ही तो नहीं जाता, जिसका रीजन है हमारा लो एपेटाइट। सो अपने उस एपेटाइट को बूस्ट करने के लिए जो बेस्ट टिप मेरे पर्सनली काफी काम आई इज ईटिंग योर फर्स्ट मील इन द मॉर्निंग एज अर्ली एज पॉसिबल। कि सिंपली ट्राई करो आप अपने दिन का पहला मील सुबह जितनी जल्दी और पहले कंज्यूम कर सको करो, क्योंकि इससे आपके एपेटाइट का काम जल्दी शुरू हो जाएगा, एज उसे एक नेचुरल बूस्ट मिलेगा जिससे आप बाकी के आने वाले मील्स और भी आसानी से कंज्यूम कर सकोगे। प्लस इससे हमारी वो ईटिंग विंडो भी बढ़ जाएगी, विच मीन्स आप अपने दिन का लास्ट मील और भी आसानी से खा सकोगे, या इवन एक और छोटा स्नैक या मील ऐड कर सकोगे, विच इज इवन बेटर। एंड देखो मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कह रहा कि उठते ही फटाफट ऐसे अपना पहला मील ले लो, आराम से ब्रश करो, अच्छे से फ्रेश वगैरह होकर सारी फॉर्मेलिटीज निपटाओ, एंड देन आधे से या मैक्स 1 घंटे में अपना वो पहला मील ले लो। एंड अपने दिन का पहला मील सुबह जल्दी लेने का सबसे बेस्ट तरीका है ड्रिंकिंग अ हाई कैलोरी स्मूदी, जिससे हम आ जाते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट पर। अब बल्किंग के लिए मेरी बेस्ट 101 टिप रही है कंज्यूम लिक्विड कैलोरीज फ्रॉम शेक्स एंड स्मूदीज। एज एक शेक या स्मूदी को आप अपने बाकी मीट से कंपैरेटिवली और भी आसानी से कंज्यूम कर सकोगे, एंड सिर्फ उसी से आपको 800 से 1000 कैलोरीज मिल जाएंगी विद गुड अमाउंट ऑफ प्रोटीन। चलो मैं आपको मिलाता हूँ अपने डैंडी शेक से, जो मेरी फिटनेस जर्नी के डे 1 से लेकर आज तक मेरी डाइट में एडेड है। एंड ये टेस्टी तो है ही, बट इसे बनाना भी सुपर सिंपल है। फर्स्ट वी विल टेक 60 ग्राम्स ऑफ ग्राइंडेड ओट्स, एज बिल्कुल पाउडर फॉर्म में होने की वजह से ओट्स काफी इजिली हमारे शेक में मिक्स हो जाएंगे, जिसकी वजह से आप इन्हें और आसानी से कंज्यूम कर सकोगे। एंड क्योंकि मैं 3-4 साल से सेम यही शेक लेता आया हूँ, सो मेरी मम्मा पहले से इन्हें अच्छे से ग्राइंड करके ऐसे एक बॉक्स में रख देती हैं, which makes the process even easy. Thank you मम्मी। Then we will take 1 banana. You can add 2 also for extra calories, but starting में 1 is good. Then 300 ml of milk for some good fats and protein. Also एक tip, you can add 30 to 50 ml of water after the milk. इससे हमारा शेक और भी स्मूथ हो जाएगा। Then we will take 2 tablespoon of peanut butter, which is almost 64 grams. As peanut butter एक काफी अच्छा हाई कैलोरी फूड सोर्स है, जिसके 1 टेबलस्पून से हमें इजी 190 कैलोरीज मिल जाएंगी। एंड मैं यहाँ पिंटोला का ऑल नेचुरल पीनट बटर यूज कर रहा हूँ, एज इट इज फ्री फ्रॉम एनी प्रिजर्वेटिव, शुगर एंड हाइड्रोजनेटेड ऑयल, एंड इज ऑल्सो रिच इन फाइबर एंड प्रोटीन। एंड ऑनेस्टली मैं हमेशा पिंटोला ही रेकमेंड करता हूँ, क्योंकि मैं शुरुआत से इन्हीं का पीनट बटर यूज करता आया हूँ। सो या तुम भी इसे चेकआउट कर सकते हो, लिंक विल बी इन द डिस्क्रिप्शन। देन पीनट बटर के बाद वी विल टेक 10 ग्राम्स ऑफ कोको पाउडर, एज ए हमारे शेक को वो नेक्स्ट लेवल टेस्ट दे देगा। एंड देन 2 टेबलस्पून ऑफ हनी फॉर सम एक्स्ट्रा कैलोरीज एंड टेस्ट। अब इसे सिंपली कर दो शेक, एंड हो गया हमारा डैंडी शेक रेडी। एंड इस डैंडी शेक से आपको इजी 1000 कैलोरीज से ऊपर मिल जाएंगी। एंड अगर आप पूरे दिन में ऐसे 2 शेक लोगे, लाइक एक ब्रेकफास्ट में और एक डिनर में, तो सिर्फ उन्हीं से आपको 2000 कैलोरी से ऊपर मिल जाएगी, वो बिना किसी एक्स्ट्रा स्ट्रगल के। एंड फिर लंच में घर का एक डिसेंट हैवी मील खा लेना, जिससे तुम काफी आसानी से एक सरप्लस में आ जाओगे। एंड ट्रस्ट मी भाइयों, ये डैंडी शेक एक काफी बड़ा हैक होने वाला है तुम्हारी वेट गेन जर्नी में, एज इसके थ्रू तुम 60 ग्राम्स ऑफ ओट्स काफी आसानी से कंज्यूम कर लोगे। एंड अगर यही ओट्स तुम एज अ ओट मील कंज्यूम करते तो शायद पहली बार में खा भी नहीं पाते। एंड अगर कुछ को शुरुआत में ये थोड़ा सा भी हैवी लगे, तो स्टार्टिंग में क्वांटिटीज को थोड़ा कम रखना, लाइक यू कैन स्टार्ट विद 40 to 50 ग्राम्स ऑफ ओट्स एंड ओनली 1 टेबलस्पून ऑफ पीनट बटर, एंड देन इवेंचुअली उन्हें इंक्रीज करते जाना। आई रिमेंबर मैंने तो खुद 40 to 50 ग्राम्स ऑफ ओट्स से शुरुआत की थी, एंड देन मैं 120 तक भी गया था। एंड उसके बाद तो मैं इसमें आलमंड्स, वॉलनट्स, हाइड एंड सीक और पता नहीं क्या क्या डालने लग गया था। सो या आप खुद से भी इसमें एक्सपेरिमेंट कर सकते हो, बस स्टार्टिंग के लिए डैंडी शेक इज द वे टू गो। सो आज से ही इस डैंडी शेक को अपनी डाइट में ऐड कर लेना, एंड कमेंट्स में डैंडी शेक डे 1 के साथ अपना करंट बॉडी वेट मेंशन कर देना, एंड देन हर 10 to 15 डेज में अपने उसी कमेंट पर अपना करंट बॉडी वेट रिप्लाई कर देना। इससे हम दोनों साथ में तुम्हारी प्रोग्रेस को ट्रैक कर सकेंगे, जिससे दोनों ही मोटिवेटेड रहेंगे। कैलोरी डेंस फूड्स वो फूड्स होते हैं जो आपको कम क्वांटिटी में काफी हाई कैलोरीज प्रोवाइड कर देते हैं। फॉर एग्जांपल ड्राई फ्रूट्स, पीनट बटर, ऑलिव ऑयल, पनीर। क्या आप जानते हो 1 टेबलस्पून ऑफ पीनट बटर में होती है 190 कैलोरीज, 50 ग्राम्स ऑफ आलमंड्स, कैश्यू वगैरह में होती हैं 300 कैलोरीज, एंड सिर्फ 100 ग्राम्स ऑफ पनीर में भी होती हैं 300 कैलोरीज। एंड देखो यही रीजन है कि हमने हमारे डैंडी शेक में 2 टेबलस्पून ऑफ पीनट बटर डाले थे, एंड सिर्फ उसी से हमें इजी 380 कैलोरीज मिल गई थी। एंड ऐसे ही आप अपने डैंडी शेक में और आलमंड्स और काजू डाल सकते हो 10 ग्राम्स ईच फॉर सम एक्स्ट्रा 200 कैलोरीज। आई रिमेंबर मैं तो पूरे दिन में कभी भी एक हैंडफुल अमाउंट ऑफ नट्स खाता रहता था, एंड शेक में तो पीनट बटर डालता ही था, बट अलग से भी 1 टेबलस्पून खा लेता था, जिससे मैं इजीली अपनी डाइट को एंजॉय करने के साथ साथ एक सरप्लस में आ जाता था। हाँ, पनीर की कैलोरीज का आइडिया नहीं था, वरना चीजें और भी आसान हो जाती। जैसे फॉर एग्जांपल अपने लंच में 2 टेबलस्पून ऑफ ऑयल यूज करके 200 ग्राम्स ऑफ पनीर की एक सब्जी प्रिपेयर कर लो, एंड उसके साथ अगर तुम एक भी रोटी खा लोगे इंस्टेड ऑफ 2, तो तुम्हें इजीली 1000 कैलोरीज मिल जाएंगी। एंड क्योंकि हम ऑलरेडी 2 डैंडी शेक कंज्यूम कर रहे होंगे एक ब्रेकफास्ट और डिनर में, सो पूरे दिन में सिर्फ इन 3 मील से ही हमें इजीली 3000
3000 कैलोरीज से ऊपर मिल जाएंगी। एंड ट्रस्ट मी, इट्स एज सिंपल एज इट साउंड्स। एंड देखो, एज अ भाई तुम एक टिप दूंगा, मैं पिंटोला का पीनट बटर काफी टाइम से यूज करता आ रहा हूँ, इसलिए हर बार सजेस्ट भी करता हूँ। बट अगर तुम फॉर एनी रीजन पिंटोला या कोई भी पीनट बटर अफोर्ड नहीं कर सकते तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बाहर से बल्क में पीनट्स लेके आओ और घर पर खुद का एक पीनट बटर प्रिपेयर कर लो। बट प्लीज बस अपनी डाइट के साथ कंसिस्टेंट रहना, बिना कोई फालतू एक्सक्यूज के। अब अपनी फिटनेस जर्नी की शुरुआत में मेरे अकॉर्डिंग मैं काफ़ी ज़्यादा खाना खा रहा था एंड आई थॉट कि मैं तो इजीली 3000 कैलोरी से ज़्यादा खा रहा हूँ। बट रेगुलरली जिम जाने के 4-5 महीने बाद भी मेरे वेट में मैक्स 2 से 3 केजीज का ही डिफरेंस था। बट जब कुछ टाइम बाद मैं फाइनली अपनी डाइट और मील्स को ट्रैक करने लगा, देन आई रियलाइज कि मैं उस टाइम 3000 कैलोरीज नहीं बल्कि सिर्फ 2000 ही खा रहा था, या शायद उससे भी कम। क्योंकि एज अ हार्ड गेनर हमें लगता है कि हम काफ़ी ज़्यादा कैलोरीज कंज्यूम कर रहे हैं, बट इन रियलिटी में कैलोरी सरप्लस में नहीं होते। प्लस क्योंकि हमारा एपेटाइट भी काफ़ी कम होता है, तो अगर हम थोड़ा सा भी खा लें तो हमारी बॉडी को लगता है काफ़ी कैलोरीज मिल गई। सो इसलिए इट्स इंपॉर्टेंट टू ट्रैक योर डाइट। एंड देखो, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कह रहा कि शुरुआत में अपना 1-1 ग्राम ट्रैक करो, बट हाँ, आपको एक आइडिया जरूर होना चाहिए। इसलिए आई ऑलवेज रिकमेंड कि आप ऐसे एक वेइंग स्केल में जरूर इन्वेस्ट करो। ये आपको सिर्फ 200 से 300 का पड़ेगा, बट ट्रस्ट मी, जो वर्थ और वैल्यू या आपकी फिटनेस जर्नी या इवन लाइफ में ऐड करेगा वो उससे काफ़ी ज़्यादा होगी, मतलब प्राइसलेस। अब जैसे डैंडी शेक की कैलोरीज तो हमें ऑलरेडी पता है, बट वेइंग स्केल की हेल्प से आप क्वांटिटी सही रख पाओगे एंड फ्यूचर में भी उन्हें अकॉर्डिंगली एडजस्ट कर सकोगे। एंड आपको मेरे चैनल पर और भी काफी हाई कैलोरी रेसिपीज और मील्स की वीडियोस मिल जाएंगी उनकी मैक्रोस के साथ, जिन्हें आप अपनी प्रेफरेंस और रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग एक वेइंग स्केल की हेल्प से अपनी डाइट में ऐड कर सकोगे। एंड तुम्हारा काम आसान करने के लिए मैं सबसे बेस्ट डील वाला वेइंग स्केल ढूंढकर उसका लिंक नीचे ड्रॉप कर दूंगा। एंड सारी रेसिपीज और बल्किंग वीडियोस के भी लिंक्स तुम्हें नीचे मिल जाएंगे। सो जस्ट एंजॉय, यू नो। स्टॉप ऑब्सेसिंग ओवर प्रोटीन। हाँ, तुमने सही सुना। तो देखिए, ये एक एग्जांपल था हैंड हेल्ड कैमरा या फोन वाले कैमरा से आप अपने घर पे अपनी पूरी ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी के बारे में एक ही जगह बैठे हुए, कहीं बाहर नहीं घूमना, कोई बेड राइड्स वगैरह कुछ नहीं करनी, जो भी ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी के थ्रू गए हैं उस जर्नी के ऊपर बात हो रही है, क्या खाया, क्या पिया, कौन सी एक्सरसाइज करी। देखिए, फिर इन्होंने अपने चैलेंजेस की बात बार बार करी है, हुक की बात करिए, क्या आप वेट लूज गेन करना चाहते हो, और बार बार इस स्टोरी में उन्होंने वही फॉर्मूला यूज किया है जो हमने आपको शुरू में बताया था। अपने चैलेंज की बात को बार बार वो लेके आए थे कि भाई वेट गेन नहीं हो रहा था। और जब आपकी ऑडियंस बार बार उस चैलेंज के बारे में सुनती है और कि उनकी जिंदगी में क्या चैलेंज था और ऑडियंस रिलेट करती है, फिर आपके वीडियो को, आपकी कहानी को अंत तक सुनती है, ये जानने के लिए कि आपने उसको ओवरकम कैसे किया। और फिर उन्होंने ओवरकम का डे 2 बताया, डे 3 बताया, 1 महीना बताया, 2 महीने बताया। उसके बाद उन्होंने चैलेंज को क्या किया, रीएनफोर्स किया कहानी में कि देखिए, मैं मेजर नहीं कर रहा था, इससे सिर्फ 2-3 किलो बढ़ा, फिर मैंने वापस अपने मेजर करना शुरू किया, फिर बेटर हुआ। तो बार बार चैलेंज को लेके आएंगे और बार बार एक नया नुस्खा बताएंगे, बार बार चैलेंज को लेके आएंगे, एक नया नुस्खा बताएंगे। जब चैलेंज आता है ना, स्टोरी टेलिंग के माध्यम से अगर आप चैलेंज को देखें, स्टोरी टेलिंग के चश्मे से अगर आप चैलेंज को देखें, तो वो चैलेंज आदमी को, ऑडियंस को याद दिला देता है कि हाँ, मैं ये कहानी इसलिए सुन रहा हूं क्योंकि ये चैलेंज अभी पूरा नहीं हुआ है। कैसे होगा, ये तो अभी तक पास नहीं हुआ, ये तो अभी तक सक्सेसफुल नहीं हुआ। चैलेंज फिर आया और फिर से कहानी ऑडियंस के माइंड में फिर से शुरू हो गई। तो अपनी हुक के साथ अपने चैलेंज को दोहराना मत भूलिएगा इन योर स्टोरी टेलिंग। तो 2017 में मैं एक 40 केजीज का स्किनी बच्चा था, जिसका मेन गोल आपने देखिए, अंकुर वारिक कोई बहुत फेमस यूट्यूबर है, उनका भी मैं आपको थोड़ी 1-2 मिनट का दिखाता हूँ, वो अपनी जर्नी के बारे में कैसे बात कर रहे हैं। आराम से घर पे बैठे हुए हैं, बिस्तर पर बैठे हैं आप, मतलब दीज आर वेरी इजी थिंग्स टू डू। आपके सुबह का रूटीन एक्चुअली पिछली रात को शुरू होता है। 9:40 बज रहे हैं, अभी किताब पढ़ के खत्म हुआ एंड नाउ इट्स टाइम टू स्लीप। सुबह उठूंगा करीब 5 बजे एंड दिन की शुरुआत होगी। उठते ही सबसे पहली चीज़ जो मैं करता हूँ वो बहुत खूबसूरत चीज़ है। अक्सर जब हम उठते हैं तो जल्दी जल्दी उठ जाते हैं, इन टाइम फॉर योर मीटिंग, इन टाइम फॉर योर वर्क, इन टाइम फॉर योर क्लास। मैं उठते ही सबसे पहले 15 मिनट 1 गिलास पानी पीता हूँ। कोई फ़ोन नहीं, कोई किताब नहीं, कोई म्यूज़िक नहीं, कोई शख्स नहीं, सिर्फ 1 गिलास ऑफ पानी। मैं पहले 1-2 घंटे शायद एक शब्द भी नहीं बोलता हूँ। आज इस वीडियो के लिए, आपके लिए बहुत कुछ बोल रहा हूँ। हम 13वीं मंजिल पे रहते हैं और ये मेरा फेवरेट स्पॉट है क्योंकि यहीं अक्सर मैं अपने 15 मिनट बिताता हूँ अपने पानी के ग्लास के साथ। 5:11 हो चुके हैं, 12, और अब वक्त है मेडिटेशन का। मेडिटेशन के लिए मैं एक जगह बैठ के आधा घंटा ध्यान करता हूँ एंड ये जगह मुझे बहुत खूबसूरत लगती है। ये हमारा मेन बैल्कनी है, यहाँ बहुत खूबसूरत।
तो देखिए, अपनी जो भी आपकी जो जर्नी है, आप किस तरीके से जा रहे हैं अपनी ट्रांसफॉर्मेशन की जर्नी, यू कैन टॉक अबाउट इट एवरी डे। लोग कहानी सुनने में सबसे ज्यादा इंटरेस्टेड है। तो आज मैंने आपको बहुत सारे एग्जांपल दिए, शॉर्ट फॉर्म स्टोरीज के, लॉन्ग फॉर्म स्टोरीज के, घर पे बनाई हुई स्टोरी जिसपे स्टोरीज ऑफ जो रील्स पे जा सकती है, स्टोरी जो यूट्यूब वीडियोस पे जा सकती है, स्टोरी जो इंस्टाग्राम जो यूट्यूब शॉर्ट्स पे जा सकती है, लेकिन सब में जो फैक्टर्स थे वो सेम थे। हुक, चैलेंज, हाउ वी ओवरकेम एंड इवेंचुअली व्हाट वाज द ट्रांसफॉर्मेशन। आपके स्टोरी को आप व्हाट्सएप के थ्रू भी शेयर कर सकते हैं, ठीक है। व्हाट्सएप का जो आपका स्टेटस है आपके स्टोरीज का, वो बहुत पावरफुल है, उस पे आप कर सकते हैं। क्या शेयर करूं मैं अपनी व्हाट्सएप स्टोरीज पे? आप अपने बिफोर एंड आफ्टर वर्कआउट्स की बात कर सकते हैं, आप अपने हेल्दी रेसिपी आइडियाज की बात कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें हम अपने व्हाट्सएप के ऊपर एवरी डे कर सकते हैं। सो ऑलवेज थिंक लाइक अ कंटेंट क्रिएटर एंड अ स्टोरी टेलर। कि मेरी कहानी, मेरी ऑडियंस मेरे साथ चल रही है, वो अब क्या देख रही है मेरे बारे में, अब क्या देख रही है। कभी कभी क्या होता है कि मैं लोगों को कहीं मिलता हूं और शायद कुछ लोगों को पहली बार मिलता हूं और वो मुझे अपनी मेरी कहानी बता देते हैं कि सर आपका वीडियो देखा, आप ये कर रहे थे। तो कभी कभी एक रियलाइजेशन होती है, अरे यार, जब भी हम कुछ स्टोरी बता रहे होते हैं तो लोग सुनते हैं, इवन इफ यू समटाइम यू डोंट नो, बट पीपल आर वॉचिंग एंड दे आर लिसनिंग, राइट। सो उसके पर्सनल मैसेजेस भी आते हैं, लोग उसका रिप्लाई भी करते हैं, एंगेजमेंट बढ़ता है हमारा ऑन ऑल दीज चैनल्स। शॉर्ट वीडियो के वर्कआउट्स भी आप पोस्ट कर सकते हैं, किस टाइप का वर्कआउट आप कर रहे हैं, छोटे छोटे वर्कआउट्स जिसमें वर्कआउट खत्म किया, एक टिप बताया, वर्कआउट शुरू करने से पहले टिप बताया और बोला अभी मेरा 2 मिनट का वर्कआउट देखना, उसके बाद मैं आपको एक फाइनल एक बोनस टिप एंड में देने वाला हूं। जब मैं 3 टिप की बात करूंगा, आज मैं आपको एग्जाम्पल देता हूं। नमस्कार लेडीज एंड जेंटलमैन, आज मैं आपको 3 टिप देने वाला हूं 5 किलो कम करने का, या कॉन्स्टिपेशन ठीक करने का, या बेटर एनर्जी के लिए। एक टिप मैं दूंगा, फिर थोड़ा सा एक्सरसाइज करके दिखाऊंगा, फिर बोलूंगा एक्सरसाइज तक एंड तक जरूर रुकना, क्योंकि बोनस टिप मैं आपको बाद में दूंगा। तो लोग बोनस टिप के लिए एंड तक रुकते हैं, उससे वीडियो की स्टोरी की एंगेजमेंट बढ़ती है। इस चीज का जरूर ध्यान रखिएगा कि जब भी आप पोस्ट बना रहे हैं बिफोर एंड आफ्टर की, तो इट मस्ट एक्सक्लूसिवली बिलोंग टू द इंडिविजुअल यू आर मेकिंग विद, जिनका वो वीडियो बना रहे हैं उन्हीं का होना चाहिए, और ड्यू परमिशन के साथ ही होना चाहिए। डर लग अब आते हैं क्लाइंट टेस्टिमोनियल के। बहुत ही पावरफुल वे ऑफ स्टोरी टेलिंग है कि जब हमारा खुद का क्लाइंट खुद अपनी कहानी बताता है कि उनको कैसे सक्सेस मिली, तो वो सबसे अच्छा तरीका है स्टोरी टेलिंग का। अब ये वाले जो पोस्ट बनाने के टाइम हमें ये देखना चाहिए अगेन कि वो कहानी उसी इंडिविजुअल की हो और उसको अच्छी तरीके से हमने उनसे परमिशन लिया हो। I want to reduce 5 kilos in 2 months. Is that possible? This was what Nishmita asked us when she reached out to Alamirap, and unfortunately, that didn't happen. She lost 7 kilos in 2 months. Meet Nishita, our star client of the week. Her dedication, her passion towards understanding health and wellness was such an inspiration to all of us out at Alamirap. Do you want to lose weight like Nishita with तो देखिए, इस टाइप की वीडियोस अगेन जैसे मैंने कहा, क्लाइंट की परमिशन लेके उस तरीके के पोस्ट आर वेरी एंगेजिंग। और कहानी वही है कि वो वेट लूज करना चाहती थी, उन्होंने फिर ऐसे किया, क्या चैलेंज था और कैसे वो इनको तो हम सब जानते ही हैं कि किस तरीके से उन्होंने फिटनेस का चैलेंज लॉन्च कर दिया। 75 डे का 75 हार्ड चैलेंज। ये रोज वो 8-10 चीजें जो करेंगे ही करेंगे, और आज पूरी दुनिया 75 डे हार्ड चैलेंज कर रही है। तो आपको भी चैलेंज लॉन्च करने से कोई नहीं रोक रहा, आप भी अपना खुद का चैलेंज बना सकते हैं। 75 hard क्या है? I failed 75 hard. I failed the 75 hard. I failed. I messed up the 75. I failed. I failed. Failed. राम राम भाई सारा ने 75 हार्ड एक ऐसा चैलेंज जिसमें 99% लोग फेल हो जाएं। यो चैलेंज लोगों की लाइफ ने ट्रांसफॉर्म करने के लिए बनाया गया था, जिसमें 5 रूल को आपने 75 डेज के लिए फॉलो करना है। अगर आप कोई भी रूल ब्रेक करते हो तो आपने डे 1 तक स्टार्ट करना पड़ेगा। इसका पहला रूल है, आपने डेली एक सेल्फी लेनी है, और 75 डेज कंप्लीट होने के बाद आप खुद ने पहचान नहीं पाओगे। नंबर 2, आपने डेली 4 लीटर पानी पीना है। ये आपने डिसिप्लिन बिल्ड
बिल्ड करने में हेल्प करेगा। नंबर 3, आपने 45 मिनट्स के 2 वर्कआउट करने दिन में, जिसमें का एक आउटडोर होना चाहिए। नंबर 4, आपने एक स्पेसिफिक डाइट फॉलो करनी है जिसमें नो अल्कोहल, नो चीट मील। नंबर 5, आपने नॉन फिक्शन बुक पढ़नी है, कोई भी, पर हम उसकी जगह पढ़ेंगे श्रीमद् भागवत गीता। तो मैं इस चैलेंज में कंप्लीट करने जा रहा हूँ और इस चैलेंज के सारे अपडेट मैं शॉर्ट्स के माध्यम से हर मॉर्निंग में अपलोड कर दिया करूंगा। अगर आप भी मेरे इस जर्नी का हिस्सा बनना चाहो तो चैनल सब्सक्राइब कर दो, शेयर। तो जब हम चैलेंज करते हैं ना, तो लोग हमारे साथ जुड़ते हैं कि चलिए साथ मिलकर कुछ किया जाए। तो भाई और बहनों, लेडीज एंड जेंटलमैन, अभी तक के ये सारे थे स्टोरी टेलिंग आइडियाज आप लोगों के दूसरों के साथ जुड़ने के लिए, अपनी कहानी बताने के लिए। अब आता है असाइनमेंट का टाइम। जैसे हम इस जर्नी को लेके आगे जा रहे हैं, आपका टास्क विल बी टू बिल्ड योर ओन ट्रांसफॉर्मेशन स्टोरी, कि आपकी खुद की ट्रांसफॉर्मेशन स्टोरी क्या है, आप उसको बनाएंगे। याद रखिएगा कि जब आप अपनी खुद की कहानी बना रहे हैं तो रिफ्लेक्ट कीजिएगा अपनी पर्सनल ग्रोथ के ऊपर, अपने गोल्स के ऊपर, और अपना याद कीजिएगा अपना पाथ टू सक्सेस। जैसे मेरे पिताजी हमेशा मुझे एक बात कहते हैं, अभी सुनो सबकी लेकिन करो अपनी। हमने आपको बहुत सारे एग्जाम्पल्स दिए हैं आज कि किस प्रकार से बहुत सारे कंटेंट क्रिएटर्स अपनी जर्नी मेंटल वेलबींग, फिजिकल हेल्थ की लेके छोटे और लॉन्ग फॉर्म वीडियोस, डिफरेंट टाइप की वीडियोस, स्टोरी टेलिंग वीडियोस, रियल ट्रांसफॉर्मेशन स्टोरी वीडियोस, चैलेंज वीडियोस, डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मेट्स की वीडियोस बनाकर अपनी कहानी दूसरों तक पहुंचा रहे हैं। लेकिन अब टाइम आ गया है कि आप अपनी कहानी बनाएं। तो आई विश यू ऑल द बेस्ट टू बिल्ड योर ओन ट्रांसफॉर्मेशन स्टोरी। और याद रखिएगा मेरा मैसेज शुरू वाला, कि जितना आप ऑथेंटिक रहेंगे अपनी कहानी अपने आप से शेयर करने के लिए, जितनी आपकी कहानी विल बी ट्रूएस्ट टू योर हार्ट, कि मैं कौन हूं और मेरे साथ आज सच में क्या हो रहा था, उतना लोग आपके साथ जुड़ेंगे आपकी कहानी के साथ। इसके साथ मैं आपको एक डिस्क्लेमर देना चाहता हूं कि just make sure that that you have this disclaimer with you at all times. Certified medical practitioners and health and wellness experts holding certifications from recognized institutions while sharing information, promoting products, celebrities, influencers, virtual influencers presenting themselves as health experts. So these are important disclosures and disclaimers to have with you with yourself. And how to disclose it? For example, as a certified nutritionist, I recommend, or with my background in personal training, I find this product helpful for. So ये क्या है कि ये जो स्ट्रेट फॉरवर्ड अप्रोच है, दिस इंश्योर्स दैट आपका जो ये जो डिस्क्लेमर है, दिस बिकम्स ऑथेंटिक एंड इट्स हार्ड टू मिस फॉर एनीबडी इवन इन अ स्टैटिक एड। राइट? तो ये वाली चीजें आपके पास आ जाएंगी, किस किस टाइप के डिस्क्लेमर्स होते हैं। अब एग्जाम्पल्स मैं आपको जल्दी से देना चाहता हूँ, एग्जाम्पल्स ऑफ जनरल वेल्थ एंड एडवाइस जो है। जैसे आपने दिया कि स्टे हाइड्रेटेड, ड्रिंक वाटर टू स्टे हाइड्रेटेड, एंड यहाँ है गेट इनफ स्लीप। राइट? सो दीज आर द काइंड ऑफ जनरल वेलबींग एग्जाम्पल्स विच आर बीइंग गिवन। रिड्यूस सिटिंग टाइम एंड स्क्रीन टाइम, एक्सरसाइज रेगुलरली एंड बी फिजिकली एक्टिव। सो ये था अभी तक का आप लोगों का स्टोरी टेलिंग का सफर हमारे साथ। अब हम आते हैं Q&A के ऊपर। हमारे पास कुछ अभी भी समय बाकी है, तो we can take some questions from the audience based on what we learned today. सो मेरी स्क्रीन पर एक Q&A का वो खुला हुआ है। Q&A का आप देख रहे हैं नीचे इस पे Q&A लिखा है, तो आप उस Q&A में जाके या चैट बॉक्स में जाके आप अपना सवाल मेरे से पूछ सकते हैं, और आई वुड बी हैप्पी टू आंसर ऑल योर क्वेश्चन। आपके सारे सवालों को जवाब दूंगा मैं अभी। बिग थम्स अप अगर आपको आज की प्रेजेंटेशन अच्छी लगी और आपको स्टोरी टेलिंग का माध्यम आपके माइंड में आया आज सुबह सुबह, तो आप सबके लिए बहुत बहुत तालियां। सुबह उठ के आप लोगों ने स्टोरी टेलिंग का सेशन अटेंड किया। थैंक यू अजय जी, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू अभी। बहुत बहुत धन्यवाद सबका आपके कमेंट्स के लिए। लेकिन मैं आपके कमेंट में आपका थैंक यू और ऑसम को एक्सेप्ट करता हूं, बट साथ में मैं आपसे सवाल भी देना चाहूंगा कि किस किस टाइप के सवाल आप मेरे को भेजना चाह रहे हैं। ठीक है, मेरे को Q&A में सवाल आने शुरू हो गए हैं, मैं उसको लेता हूं एक एक करके। ओके, ठीक है, वेरी गुड। तो एक सवाल आया है, किस टाइप मेरी स्टोरी कितनी लंबी होनी चाहिए? देखिए,
जब आपके पास दो फॉर्म, आज की डेट में दो फॉर्म कंटेंट की चल रहे हैं, एक शॉर्ट फॉर्म है, एक लॉन्ग फॉर्म है। इंस्टाग्राम रील के ऊपर, व्हाट्सएप वीडियोस के ऊपर, यूट्यूब शॉर्ट के ऊपर स्मॉल फॉर्म कंटेंट जा रहा है। तो दैट इज एनीवेयर फ्रॉम 30 to 90 सेकेंड्स। लेकिन अगर आप यूट्यूब को देखते हैं तो मेरे हिसाब से कम यूट्यूब का वीडियो 10 मिनट का होना चाहिए। लेकिन आपको डर नहीं लगना चाहिए, क्योंकि आपकी कहानी में हमेशा 3 पार्ट होंगे, बिगिनिंग मिडल एंड एंड। बिगिनिंग मिडल एंड एंड। और उसमें हुक होगा, ट्रांसफॉर्मेशन होगी, चैलेंज होगा, सेल्फ लव होगा, और फाइनली कंक्लूजन होगा। तो जो हमने आपको स्टेप्स बताए हैं, उन स्टेप्स को अपने सामने लिखिए और फिर अपनी स्टोरी को क्राफ्ट कीजिए। और वही स्टेप्स आपको 90 सेकेंड्स में भी हेल्प करेंगे, और वही स्टेप आपको 10 मिनट की स्टोरी में भी हेल्प करेंगे। लेकिन मैं ये चाहूंगा कि आप दोनों टाइप की स्टोरीज को प्रैक्टिस कीजिए इन्हीं स्टेप्स के थ्रू। एक बार प्रैक्टिस कीजिए और दूसरी बार स्टोरी को रिकॉर्ड कर दीजिए। क्योंकि अगर हम बार बार सोचते हैं ना, तो हम थोड़े कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि हमारी कहानी ऑटोमेटिकली हमारे अंदर है। मैं आपको एक आइडिया दूं स्टोरी टेलिंग का। स्टोरी टेलिंग में जितना हम अपने आप को रोकते हैं ना, उतनी हमारी स्टोरी ऑथेंटिक बाहर नहीं निकलती। हमारे अंदर ऑलरेडी बहुत सारा जज्बा है और जज्बात है, क्योंकि ऑलरेडी आप लोग इतनी बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन के थ्रू जा चुके हो, तो आपकी कहानी ऑलरेडी बन चुकी है। अब सिर्फ उस कहानी को बाहर लाना है। और बहुत लोग, हम हमें कभी कभी लगता है कि हम अपनी कहानी को रोकें, क्या ये सही है, क्या ये नहीं है, कितना लंबा कहानी बतानी है, लोग क्या कहेंगे, कितना बताऊं कितना नहीं बताऊं। आई वुड सजेस्ट, मेरी आपको सलाह रहेगी, मशवरा रहेगा, पहली कहानी को अपने दिल से खोल के बोलिए। वो फॉर्मेट यूज करते हुए जो मैंने शुरू में आपको दिया है, उस फॉर्मेट को जरूर यूज यूज करिएगा। उस फॉर्मेट को यूज करते हुए अपनी कहानी को बोलिए, और फिर उसको देखिए और अपने किसी एक फैमिली मेंबर या अपने बेस्ट फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए, और देखिए कि उनका क्या नजरिया है उस कहानी के ऊपर। जितना हम बिना रुके, बिना बेबाक होकर जितनी अपनी कहानी को शेयर करते हैं ना, उतनी ऑथेंटिसिटी बाहर निकलती है। जितना हम ये सोचते हैं ना कि मैं इसको ऑडियंस को अच्छा बनाने के लिए लगाऊं, उतनी कभी कभी हम ऑडियंस के लिए बना देते हैं कहानी। कहानी हम पहले अपने लिए बनाएंगे, और स्ट्रक्चर हम यूज करेंगे ताकि ऑडियंस को राइट तरीके पे उनको समझ आए कि शुरुआत कब हो रही है, सेल्फ लव की बात कब हो रही है, चैलेंज क्या था इनकी लाइफ में, कंक्लूजन क्या निकला, और मैं उससे फाइनली क्या सीख सकता हूं। तो इवेंचुअली तो हमने ऑडियंस को इंस्पायर करना है, राइट। तो ये था सवाल उसका, क्योंकि 3 सवाल आए थे कि कितना स्टोरी होनी चाहिए। ओके, नाउ लेट मी टेक सम अदर क्वेश्चंस। बेस्ट वीडियो एडिटिंग ऐप, देखिए कैनवा एक बहुत अच्छा ऐप है, और इन शॉर्ट एक है वीडियो एडिटिंग ऐप, इन शॉर्ट, वो भी बहुत अच्छा ऐप है। उनका एक फ्री वर्जन भी होता है। तो 3 क्वेश्चन आए हैं मेरे पास एडिटिंग के और उसके, तो ये उसके लिए हो गया। यूट्यूब वीडियो को कितनी बार पोस्ट करते हैं? देखिए, जिस तरीके से आप कपिल शर्मा का शो देखते हैं ना, कपिल शर्मा का शो आपको पता है, बार बार वो बोलते हैं सोनी पर हर बुधवार रात को 8 बजे, सोनी पर हर बुधवार 8 बजे, आपको याद दिलाते हैं। कलर्स पर सोनी पर 8 बजे। उसी तरीके से जब आपने एक बार ठान लीजिए कि मेरे को महीने में एक बार बनाना है, हफ्ते में एक बार बनाना है, हफ्ते में 3 बार बनाना है, मेरी सलाह रहेगी शुरू में, अगर आप यूट्यूब का पूछ रहे हैं, तो हफ्ते में एक बार, एक टाइम और एक, ताकि आपके ऑडियंस को धीरे धीरे आदत हो जाए कि इनका वीडियो इस समय आता है। और एक बात और याद रखिएगा, शुरू में जब आप अपना चैनल लॉन्च करते हैं, तो उस वीडियो को प्रमोट करने के लिए आपके पास व्हाट्सएप और फेसबुक और जो भी आपके पास जरिए हैं, उसमें डालिएगा कि अगले 10 मिनट में मेरा वीडियो लॉन्च होने वाला है, उसमें ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी देखिए, और उसके बाद मेरे से सवाल जवाब कीजिए। कुछ हमको कॉल टू एक्शन देना पड़ता है। तो छोटे छोटे चैनल्स आपके व्हाट्सएप, ईमेल और फेसबुक को यूज करके अपने यूट्यूब चैनल पे लोगों को लेके आइए। द आंसर इज वंस अ वीक एट द सेम टाइम एवरी वीक। और एक चीज और बताना चाहूंगा, मैं अपने वीडियो हर हफ्ते नहीं शूट करता हूं। मैं महीने में एक बार या 2 हफ्ते में एक बार अपनी वीडियो शूट करता हूं, और उसको डिस्ट्रीब्यूट करता हूं हर हफ्ते, ताकि एक बार मेरे ऊपर हर हफ्ते प्रेशर ना हो वीडियो बनाने का। तो आप ये भी कर सकते हैं, आपका डिस्ट्रीब्यूशन कैलेंडर में आप एक बार महीने में बना के अपने 4 वीडियोस रेडी रख सकते हैं। ओके, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है अरुणवा ने, कि बैकग्राउंड के लिए मैं म्यूजिक कहां कैसे चूज करूं। देखिए, इंस्टाग्राम में एक बड़ा अच्छा फीचर है रील्स का, और वो रील्स के ऊपर ना सारा कॉपीराइट फ्री म्यूजिक आपको मिल जाता है। तो वहां से आप म्यूजिक उठा सकते हैं।
अब उसमें आ जाता है कुछ म्यूजिक, आपकी आवाज फोरग्राउंड में होगी और म्यूजिक बैकग्राउंड में होगा. सो आई वुड सजेस्ट दैट इज द बेस्ट वे ऑफ यूजिंग म्यूजिक. और ड्रामेटाइज म्यूजिक, लेटेस्ट म्यूजिक, ट्रेंडिंग म्यूजिक, नई पिक्चर का म्यूजिक अगर बैकग्राउंड में चल रहा होता है तो लोग उसको ज्यादा सुनना चाहते हैं. सुनने के चक्कर में आपका वीडियो भी ज्यादा लंबा देख लेते हैं. ओके, सो हमने 3 क्वेश्चन दे दिए. आई थिंक वी हैव टाइम फॉर अबाउट 1 or 2 मोर. ओके, वेरी नाइस क्वेश्चन बाय सविता कृष्णन. उन्होंने पूछा कि वीडियो शुड बी बेस्ड ऑन आवर माइक्रो नीश और ट्रेंडिंग सब्जेक्ट. बहुत ही अच्छा सवाल है. तो कविता जी, आपने पूछा कि जो मेरा जो वीडियो है क्या वो मेरी अपनी माइक्रो नीश के होना चाहिए या ट्रेंडिंग टॉपिक के ऊपर होना चाहिए. देखिए, ट्रेंडिंग टॉपिक जो है, उस एक ट्रेंड इज लाइक एस्केलेटर होते हैं एयरपोर्ट पे, आपने देखिए एस्केलेटर अपने आप ऊपर जा रहा होता है, उसके ऊपर आप खड़े हो जाते हो, अपना सामान रख देते हो, अपने आप ऊपर चले जाते हो. उसी तरीके से ट्रेंड ऐसा होता है. कोई ट्रेंड जो फेमस चल रहा है दुनिया में वो अपने आप ऊपर चल रहा है. कोई नई पिक्चर आई है, उसके बारे में लोग बात करे जा रहे हैं, आप उसके साथ अपनी कहानी को जोड़ दो, आपकी कहानी अपने आप दूसरों तक ज्यादा पहुंच जाएगी. तो अगर मान लीजिए कोई ट्रेंड चल रहा है, देखिए मान लीजिए कि कोई इंटरनेशनल योगा डे चल रहा है या इंडियन योगा डे चल रहा है, उस दिन अगर आप योगा के रिलेटेड म्यूजिक वीडियो बनाएंगे तो आपका वीडियो उस ट्रेंड के साथ ज्यादा ऊपर चले जाएगा. तो आपको अपनी माइक्रो नीश चेंज करने की जरूरत नहीं है. आपको ट्रेंड को यूज करके अपनी कहानी को उस ट्रेंड के साथ रिलेट करना है. मान लीजिए योगा डे आता है, मान लीजिए न्यू ईयर आता है. न्यू ईयर के बारे में बहुत सारे पोस्ट होते हैं, स्टोरीज होती है, सब कुछ होता है. आप न्यू ईयर पे बताएंगे कि न्यू ईयर पे आपने अपनी हेल्थ हैबिट्स को कैसे किया ताकि न्यू ईयर की पार्टीज वगैरह में आपका वेट ज्यादा ना बढ़े. न्यू ईयर पे आप सुबह के टाइम कैसे उठते हैं, सुबह 5 बजे. तो आपने न्यू ईयर के ट्रेंड को यूज किया और उसके ऊपर अपने आपने अपनी डाइट की माइक्रो नीश को डाल दिया. आई होप दैट इज क्लियर सविता जी. मैं एक आखिरी क्वेश्चन लूंगा अभी, और वो होगा आखिरी क्वेश्चन मैं लूंगा, एंड दैट वुड बी बैकग्राउंड की हमारी बात हो गई, एंड द बिगिनर वीडियो, हाउ मेनी रील्स कैन वी एक्सपेक्ट इन अ वीक. ओके, देखिए ये जो ड्यूरेशन है, आई वुड ऑलवेज से कि ड्यूरेशन आप हमेशा वंस अ वीक से स्टार्ट कीजिए. और उसके बाद जब आपको आपका फॉर्मेट, जिस तरीके से मैंने आपको शुरू में फॉर्मेट दिया है, वो जो 5-6 स्टेप्स दिए अपनी स्टोरी बनाने के लिए, जब आप उससे कंफर्टेबल हो जाए, देन यू कैन गो ट्वाइस अ वीक, थ्राइस अ वीक, एंड देन यू कैन डू इट एवरी डे एज वेल. अगर आपके पास एक अच्छी कहानी है रोज किसी को सुनाने के लिए, देन देयर इज नो लिमिट ऑन हाउ मेनी टाइम्स यू कैन डू इट इन 1 वीक्स टाइम. So I think that is the end of the Q&A, and I would like to bring the host back now. Thank you very much. बिल्कुल कल्पना जी, अपना अपना डेली वर्कआउट रोज पोस्ट कर सकते हैं, बिल्कुल, लेकिन आप उस स्ट्रक्चर को जरूर फॉलो कीजिएगा जो हमने आपको बताया है. और वो स्ट्रक्चर है, आप इसको मत भूलिएगा. ये चीज के बारे में बार बार इंसिस्ट कर रहा हूं क्योंकि हजारों लाखों स्टोरी सुनाने के बाद और वीडियो समझाने के बाद हम इस स्ट्रक्चर पे आए हैं. इंट्रोडक्शन, चैलेंज, टर्निंग पॉइंट, पावर ऑफ लव एंड सेल्फ डिसिप्लिन, लर्निंग एंड कंक्लूजन. ये फ्रेमवर्क को मिस मत कीजिएगा. इस फ्रेमवर्क पे आपने स्टोरी बनानी है. जी, ओके. आई लाइक टू ब्रिंग द होस्ट जो है, आप वापस आ सकते हैं, एंड यू कैन टेक ओवर. सॉरी वैशाली, हाँ जी. थैंक यू वेरी मच अभी जी, ये वेरी इंसाइटफुल सेशन के लिए. आई होप सारे पार्टिसिपेंट्स को बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली, एंड लुक फॉरवर्ड टू ऑल ऑफ यू जॉइनिंग इन आवर सेशन 2. थैंक यू वेरी मच. थैंक यू वेरी मच विशाली जी. थैंक यू एवरीवन वंस अगेन. हमेशा अपनी कहानी, वंस अगेन, माय नेम इज अभी आर्या, फादर ऑफ 2 गर्ल्स, 6 डॉग्स, हस्बैंड टू अ सुपर वुमन, स्ट्रीट कार रेसर टर्न होटेलियर, सोशल मीडिया मार्केटर, फाउंडर ऑफ इंटरनेट मोगल्स. अपनी कहानी सुनाने से जितनी बार आप सुनाओगे उतना लोगों के साथ जुड़ोगे. थैंक यू फॉर एवरीथिंग. थैंक यू फॉर योर टाइम एवरीवन.